All right, so good morning, everyone. Hello and Jai Hind. प्लीज़ कंफर्म इफ़ आई एम ऑडिबल। आज आपके साइंस का फर्स्ट क्लास है और हम लोग साइंस स्टार्ट कर रहे हैं बायोलॉजी से। और जब बायोलॉजी स्टार्ट होगा तो सबसे बेसिक यूनिट स्टार्ट होगा, दैट इज़ सेल। ठीक है, तो प्लीज़ कंफर्म करिए इफ़ आई एम ऑडिबल। पवन, उत्कर्ष, निधि, प्रीति, चेतन, दिव्यांशु, प्लीज़ कंफर्म करें। वॉइस सही तो स्टार्ट करते हैं। देखो, यूपीएससी में ना अगर एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है तो दो तरीका है। ठीक है, पहला तरीका ये है कि आप फैक्ट से, डेटा से ओवरबर्डन हो जाए। ठीक है, जो आगे बहुत तकलीफ देह होता है राइट। और दूसरा तरीका ये है कि आप स्ट्रैटेजिकली पढ़ो, राइट, और उसके साथ साथ पीवाईक्यू को लेके चलो। स्ट्रैटेजिकली पढ़ो और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लेके चलो। ठीक है, ठीक है। तो जो हम पढ़ा रहे हैं वो कंसेप्ट कंसेप्ट और पीवाईक्यू, इन दोनों को लेके चलोगे तो ही आपका एग्जाम क्वालिफाई हो पाएगा इजीली। ठीक है, वरना बाद में रटने में, रिटेन करने में आपका समय बहुत जाएगा और है ना, एग्जाम में जाके आप फिर मेजड अप कर दोगे। ठीक है, तो जो भी पढ़ा रहे हैं उसके साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बिल्कुल करना। जो पुराना हमारा बैच था समागम 3.0, वहाँ पे जो भी पढ़ाए थे, पढ़ाने के बाद यूट्यूब पर बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सेशन लिए थे हम। तो आप जाके उन सेशन को भी देख सकते हो। वहाँ पे बायोलॉजी के प्रीवियस ईयर के बहुत सारे क्वेश्चंस करवा रखे हैं, हिस्ट्री के, ज्योग्राफी के, पॉलिटी के, राइट, इकोनॉमिक्स के, इन सब के क्वेश्चन हम करवा रखे हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर से करना, वरना फिर दिक्कत होने वाला है आप लोगों को। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज के चैप्टर को। आप आज का चैप्टर है साइटोलॉजी, दैट इज स्टडी ऑफ सेल, है ना। साइटोलॉजी दैट इज स्टडी ऑफ सेल। चलिए तो बात करते हैं साइटोलॉजी के बारे में, दैट इज स्टडी ऑफ सेल के बारे में, है ना। स्टडी ऑफ सेल। तो सेल होता क्या है बेसिकली? सेल होता क्या है? तो सेल जो है ना, ये स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होता है पूरे पूरे ऑर्गन का। ठीक है, सेल इज बेसिकली स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल ऑर्गन ऑफ द बॉडी, फंक्शनल यूनिट ऑफ द बॉडी। ठीक है, यहाँ पे आप डायग्राम देख सकते हो। सबसे पहले सेल है, बहुत सारा सेल मिलके क्या बनता है? टिश्यू बनता है। फिर बहुत सारा टिश्यू मिलेगा तो क्या बनेगा आपका? ऑर्गन सिस्टम बनेगा, ऑर्गन बनेगा। बहुत सारे ऑर्गन मिलेंगे, कंबाइन होंगे, साथ में वर्क करना स्टार्ट करेंगे, तब आपका ऑर्गन सिस्टम बनेगा। और जब बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम प्रॉपर्ली मिलकर काम करना स्टार्ट करेंगे, तब जाके एक ह्यूमन बॉडी बनेगा, तब जाके बेसिकली एक ऑर्गेनिज्म बनेगा, हम और आप बनोगे। ठीक है, राइट। तो ये बेसिक चीज़ें हैं। तो हम लोग यहाँ पे सेल पढ़ने वाले हैं, दैट इज साइटोलॉजी पढ़ने वाले हैं। इसका जब हम लोग टिश्यू पढ़ेंगे तो उसको बोलेंगे हिस्टोलॉजी, हिस्टोलॉजी, राइट। ठीक है, स्टार्ट करते हैं डिस्कवरी ऑफ सेल से। डिस्कवरी ऑफ सेल के बारे में बात करते हैं। अगर डिस्कवरी ऑफ सेल के बारे में बात करें, है ना, सर सारी क्लासेस यूट्यूब पे रिकॉर्ड हो जाएंगी। फैज़ान खान और जो भी बाकी लोग हैं, हार्डली 1.5 घंटे का लेक्चर होने वाला है। पहले लेक्चर कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद जो भी आप लोग का डाउट है हम यहीं पर रहेंगे और आप लोग का डाउट लेंगे। ठीक है, राइट, ओके, चलिए ठीक है। तो बात करते हैं डिस्कवरी ऑफ सेल के बारे में। डिस्कवरी ऑफ सेल के बारे में बात करें तो इट वाज डिस्कवर्ड बाय दिस पर्सन। ठीक है तो सेल का डिस्कवरी जो है बेसिकली 1665 में हुआ था। ठीक है, 1665 में हुआ था एंड इट वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक। और रॉबर्ट हुक ने जिस सेल का डिस्कवरी किया वो एक डेड सेल था। ठीक है, मृत कोशिका थी वो, डेड सेल था वो। ठीक है, और इसके बारे में उन्होंने कहाँ पे लिखा? तो उनका एक किताब था माइक्रोग्राफिया, राइट, इनका बुक था माइक्रोग्राफिया। तो माइक्रोग्राफिया बुक में इस डेड सेल के बारे में वो वर्णन करते हैं, लिखते हैं। वो बताते हैं कि एक ओक ट्री था, ओक ट्री, जो कि कहाँ का नेटिव है? तो मेडिटेरियन रीजन का नेटिव है। मेडिटेरियन रीजन में आपका पाया था ये ट्री। तो ओक ट्री का जो कॉर्क है, ठीक है, कॉर्क बोल रहे हैं, कुछ और नहीं बोल रहे हैं, ठीक है, CORK। ठीक है, तो ओक ट्री के जो कॉर्क है, राइट, उसमें इनको क्या मिला? बेसिकली बार्क, बार्क पता है ना, बार्क पेड़ का छाल, राइट, बार्क पता है ना, पेड़ का छाल। तो पेड़ के छाल में से छाल को वो लोग जब जूम करके देखें तो देखें एक हनी कॉम्ब की तरह स्ट्रक्चर बना हुआ था, एक हनी कॉम्ब की तरह स्ट्रक्चर बना हुआ था। और यहीं से इस डेड सेल का इजाद हुआ। ठीक है, और इसको अपने कहाँ पे किस बुक में लिखते हैं? ये माइक्रोग्राफिया में लिखते हैं। इस बुक का नाम आपको पता होना चाहिए, माइक्रोग्राफिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हो गया डेड सेल्स के बारे में। अब बात करते हैं लिविंग सेल के बारे में। तो फर्स्ट लिविंग सेल जो है, इट वाज डिस्कवर्ड बाय लेवेन हुक, इट वाज डिस्कवर्ड बाय एंटन वेन
लेवेनहुक, ठीक है। ये इनके इनके बारे में एक और बात जान लीजिए, इनको हम लोग फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी बोलते हैं, ठीक है। ही इज ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। लिख लो, लिख लो वरना भूल जाओगे। इनको हम लोग फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी बोलते हैं, ठीक है। तो इनको पॉन्ड में, तालाब में बेसिकली स्पायरोगोरा जो है वो दिखा अंडर माइक्रोस्कोप, और इस तरह लिविंग सेल का जो है डिस्कवरी हुआ, ठीक है। ईयर 1674, 1674। हालांकि ये सीरियस में डेट वगैरह नहीं आता है, एसएससी के लिए इंपॉर्टेंट है डेट्स वगैरह, बट सीरियस में डेट्स वगैरह नहीं आता है ना। अगर आता भी है तो जो आपको ट्रिक बताए थे ना, डार्क आर्ट, डार्क आर्ट ऑफ सॉल्विंग एमसीक्यू, राइट, उसके थ्रू आप एलिमिनेट कर दोगे इसको, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं सेल थियरी क्या होता है। सेल थियरी के बारे में बात किया जाए तो दो इंसान थे, स्लेडन एंड स्वान, दोनों जर्मन थे, राइट। जर्मन इज बेटर देन रशियंस। हम कार के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो दोनों जर्मन थे, एंड इन्होंने क्या किया, इन्होंने ये दोनों मिलकर क्या करते हैं, सेल थ्योरी देते हैं, ठीक है, सेल थ्योरी देते हैं। अब सवाल ये कि सेल थ्योरी में दिया क्या गया, सेल थ्योरी होता क्या है। तो सेल थ्योरी में बेसिकली दो बातें बताई गई। पहला, ऑल ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ वन और मोर सेल्स, मतलब जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं ये एक या एक से ज़्यादा सेल से मिलकर बने हुए हैं, राइट। आप आगे बाद में पढ़ोगे और डिटेल में। एंड दूसरा बात क्या बोला गया, दूसरा बात बोला गया कि द लिविंग द सेल इज द स्मॉलेस्ट फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट जो हम लोग बिल्कुल स्टार्टिंग में पढ़े थे, चैप्टर के बिल्कुल इंट्रोडक्शन में पढ़े थे, ये वही वाला स्टेटमेंट यहाँ पे आपको दिख रहा है, ठीक है। तो सेल थ्योरी जो है इट वाज गिवन बाय स्लीडन एंड स्वान, दोनों जर्मन थे, दोनों दोनों जर्मन जर्मन साइंटिस्ट थे, क्लियर, ठीक है। चलिए, लेकिन लेकिन यहाँ पे सेल थ्योरी में एक एक्सेप्शन भी है, सेल थ्योरी में एक एक्सेप्शन भी है। एक्सेप्शन क्या है, हमारा वायरस, ठीक है। सेल थ्योरी में एक्सेप्शन क्या है आपका, वायरस। अब वायरस एक्सेप्शन क्यों है, वायरस एक्सेप्शन एक्सेप्शन क्यों, उसके बारे में बात करें हम लोग। तो अगर अगर वायरस आपके बॉडी के बाहर है ना, अगर आउटसाइड द बॉडी है वायरस अगर, तो ये नॉन लिविंग की तरह काम करता है, नॉन लिविंग की तरह काम करता है, ठीक है। लेकिन ये बॉडी के अंदर है, अगर ये बॉडी के अंदर है वायरस, तो ये फिर लिविंग की तरह काम करेगा, लिविंग की तरह काम करेगा, ठीक है। याद करो कोरोना पीरियड, है ना, कोरोना काल याद करो। ठीक है, तो आपको समझ में आ जाएगा, ये चीज़ प्रॉपरली रिलेट कर पाओगे। तो अगर बॉडी के बाहर है तो नॉन लिविंग की तरह एक्ट करेगा, बॉडी के अंदर है तो क्या होगा, लिविंग की तरह एक्ट करेगा। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि वायरस इज ऑल्सो नोन एज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग, ठीक है। तो वायरस जो है इट इज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग, राइट। ऑलराइट सर, सीएपीएफ मैथ्स प्रिपेयर करने के लिए कुछ बता दीजिए। राहुल, पहले क्लास कर लेते हैं ना, फिर बात करते हैं इस बारे में, ठीक है। थोड़ा देर का क्लास है, रिदम खराब होता है, पहले क्लास समझ लो, पढ़ लो, फिर यहाँ पे हैं हम, जो भी डाउट होगा पूछना, आई विल एक्सप्लेन। अगर नहीं पूछने का मौका मिलेगा, बहुत सारे कमेंट्स आएंगे, तो आपको हम अपना टेलीग्राम आईडी दे देंगे। आप वहाँ पे टेक्स्ट कर देना, ठीक है, राइट। अभी क्लास कर लो, चलिए। तो ये हो गया आपका एक्सेप्शन ऑफ सेल थ्योरी। एक्सेप्शन ऑफ सेल थ्योरी के आगे हम लोग बढ़ेंगे, तब आता है मॉडिफिकेशन ऑफ सेल थ्योरी। मॉडिफिकेशन ऑफ सेल थ्योरी में बेसिकली एक इंसान थे जिनका नाम था आर विर्चॉफ, ठीक है, रुडोल्फ विर्चॉफ, आर विर्चॉफ, राइट। तो इन्होंने कहा, क्या कहा, ओमनिस सेलुला सेलुला, राइट। तो ये कहना बेसिकली ये चाहते हैं, इसका मीनिंग ये होता है कि ऑल सेल्स कम एक्सक्लूसिवली फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, ठीक है। मतलब ये बोल रहे थे कि न्यू सेल्स जो हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से अराइज होते हैं। एक सेल है, राइट, इसी से दूसरा सेल जो है अराइज होगा, इसी से आपका दूसरा सेल जो है वो अराइज होगा, ठीक है। साउंड नहीं आ रहा है, साउंड नहीं आ रहा है क्या, प्लीज कंफर्म करें एक बार, एम आई ऑडिबल, वॉइस आ रही है क्या, प्लीज कंफर्म करें। कपिल बोल रहे हैं साउंड नहीं आ रहा है, बाकी लोग आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, ओके, है ना, आ रहा है ना, चलो चलो, ठीक है, राइट। तो यहाँ तक क्लियर है ना, मॉडिफिकेशन आ रहा है सर, चलो ठीक है। तो मॉडिफिकेशन ऑफ सेल थ्योरी हो गया। हम लोग अब तक क्या देखें, अब तक ये देखें कि सेल होता क्या है। हम लोग ये देखें कि किस तरह सेल बहुत सारे मिलते हैं तो टिश्यू बनता है, बहुत सारे टिश्यू मिलेंगे जो सेम स्ट्रक्चर के होंगे, सेम फंक्शन करेंगे,
तब ऑर्गन बनेगा। बहुत सारे ऑर्गन मिलके काम करेंगे तो ऑर्गन सिस्टम बनेगा, और जब बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम मिलके काम करेंगे तो क्या होगा, एक इंसान बनेगा, आप बनोगे, हम बनेंगे, है ना, राइट? कोई एक ऑर्गेनिज्म बनेगा। इसके बाद सेल की डिस्कवरी के बारे में बात की, हम लोग बात किए किसके बारे में, रॉबर्ट हुक के बारे में। फिर बात की हम लोग लेवन हुक के बारे में, राइट? इसके बाद बात की कि सेल थ्योरी होता क्या है। फिर समझा कि जर्मन्स किस तरह अच्छे हैं राइट? तो मतलब सेल थ्योरी दिया कौन, दो जर्मन साइंटिस्ट स्लीडन एंड स्वान जो वो दिए। सेल थ्योरी में बताया क्या गया, इसका एक्सेप्शन क्या है, वायरस है, क्यों है एक्सेप्शन, राइट? और वायरस को हम लोग कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग क्यों बोलते हैं, क्लियर हो गया। आगे बात करते हैं मॉडिफिकेशन ऑफ सेल थ्योरी, इसके बारे में बात की हम लोग कि मॉडिफिकेशन ऑफ सेल थ्योरी में क्या बोला गया, है ना। आर वर्चव साहब जो है बेसिकली यहाँ पे एक लाइन को और ऐड करते हैं और कुछ नहीं, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़े हम लोग, तो आप देखोगे कि जो सेल है, राइट, ये दो पार्ट में डिवाइडेड है, दो तरह से डिवाइडेड है। पहला आपका यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और दूसरा आपका मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर दो तरह के ऑर्गेनिज्म आपको मिलते हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं, बैक्टीरिया, पैरामीशियम, एमीबा, राइट, कैल्मिडोमास, ये सब जो है आपके यूनिसेलुलर के एग्जांपल हैं। एमीबा का डायग्राम सबसे अच्छा है, सबसे आसान है, कुछ भी बना दो एमीबा बन जाएगा, राइट? कुछ भी बना दो, कुछ भी ड्रॉ कर दो, एमीबा बन जाएगा, है ना। इसके अलावा मल्टी सेलुलर के बारे में बात करें तो ऑक्टोपस, है ना, स्नेक, आप, हम, आपकी गर्लफ्रेंड, राइट? तो जो भी ऑर्गेनिज्म आपको दिखाई दे रहा है नेकेड आई से, इसका मतलब क्या है कि उसमें मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल हुआ है, मतलब बहुत सारे सेल्स का इस्तेमाल हुआ है, वो एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। अगर कोई ऑर्गेनिज्म आपको दिखाई दे रहा है, राइट, इसका मतलब क्या है कि उसके अंदर बहुत सारे सेल्स जो हैं वो इस्तेमाल हुए हैं, ठीक है। ये आपके मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का एग्जांपल है। आपको बेसिकली यूनिसेलुलर का 4 एग्जांपल याद रखना, मल्टी सेलुलर सबको पता होता है ना। चलो आगे बात करते हैं। तो अब तक हम लोग समझे सेल के बारे में, अब बात करेंगे थोड़ा एनिमल सेल के बारे में कि एनिमल सेल क्या होता है, ठीक है। एनिमल सेल क्या होता है और प्लांट सेल क्या होता है ना। ये रहा आपका एनिमल सेल, इसको हम लोग और तरीके से समझेंगे। एक बार ये बना बनाया डायग्राम है, और एक बार आपको हम बना के दिखाएंगे डायग्राम, ठीक है। जो बना के दिखाएंगे वो आप देख लोगे एक बार, तो आप खुद से बनाने लग जाओगे, आपको सारे सेल के जितने भी ऑर्गेनल्स हैं वो इजीली आपको याद हो जाएंगे, ठीक है ना। तो बनाने के पहले एक चीज़ जान लो, है ना। एक होता है सेल ऑर्गेनल, एक होता है सेल ऑर्गेनल, ठीक है। सेल ऑर्गेनल क्या होता है कि सपोज मान लो आपका घर है, आपका घर है ये, है ना, और आपके घर में बेडरूम है, वॉशरूम है, किचन है ना। आपका घर मान लो अगर सेल है, आपका घर मान लो अगर सेल है, तो आपके घर के अंदर जो भी चीज़ें हैं, जो भी चीज़ें हैं, राइट, वो सब क्या है, ऑर्गेनल्स हैं, ठीक है। तो ये आपका एनिमल सेल आपको दिखाई दे रहा है, और उसके अंदर जो भी आपको चीज़ें दिखाई दे रही हैं वो सब के सब क्या है, ऑर्गेनल्स है, सेल ऑर्गेनल्स हैं। तो हम लोग अभी एनिमल सेल समझेंगे, ये समझेंगे कि उसके अंदर कौन से ऑर्गेनल्स हैं, फिर समझेंगे प्लांट सेल के बारे में, और फिर एक एक करके सारे ऑर्गेनल्स को हम लोग क्या करेंगे, डिटेल में स्टडी करेंगे, ठीक है। ओके, चलो ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पहले एनिमल सेल के बारे में बात करें तो यहाँ पे आपको सारे ऑर्गेनल्स दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। बट ये बनाना आपके लिए टफ हो जाएगा, तो आपको एक सिंपल डायग्राम बना के देते हैं, है ना। इसको 3-4 बार प्रैक्टिस करना, और आई एम श्योर कि इसके बाद, राइट, इसके बाद आप कभी भी गलती नहीं करोगे, ठीक है। राइट, चलो, तो ये आपका एक क्या हो गया, सेल है, ठीक है, ये आपका एनिमल सेल है, और बड़ा कर देते हैं ना, राइट। तो ये आपका एनिमल सेल है, और एनिमल सेल के अंदर क्या है, आपका ये न्यूक्लियस है। सेल के अंदर क्या है, न्यूक्लियस है, ठीक है। सेल के अंदर क्या है, न्यूक्लियस है। चलो, तो ये हो गया आपका सेल, ये हो गया आपका सेल। सेल का जो सबसे आउटर लेयर है, एनिमल सेल का जो आउटर लेयर है उसको बोलते हैं सीएमपीएम, उसको बोलते हैं सीएमपीएम। ध्यान रखना, जो एनिमल सेल का आउटर लेयर उसको क्या बोलते हैं, सीएमपीएम, दैट इज सेल मेम्ब्रेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। इसके अंदर आपको क्या मिलेगा, इसके अंदर मिलेगा न्यूक्लियस, इसके अंदर मिलेगा न्यूक्लियस। इसके अंदर क्या मिलेगा, ये क्या बन गया, वेट, हाँ, तो इसके अंदर क्या मिलेगा, इसके अंदर मिलेगा आपको न्यूक्लियस, इसके अंदर मिलेगा आपको न्यूक्लियोलियस, न्यूक्लियोलियस, ठीक है, राइट। चलो, इसके बाद पूरे सेल में, पूरे सेल में आपको एक द्रव मिलेगा, लिक्विड, एक जेली लाइक सब्सटेंस मिलेगा, जिसको आप बोलोगे साइटोप्लाज्म। एक फ्लूइड लाइक सब्सटेंस मिलेगा, जिसको बोलोगे आप साइटोप्लाज्म, ये सी है, ठीक है, साइटोप्लाज्म, ठीक है ना। इसके अलावा आपको न्यूक्लियस के आगे इस टाइप से एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देगा,
इस टाइप से आपको एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देगा, ठीक है। ये जो रोड लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है आपको, नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, इसको बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रेटिकुलम, ठीक है, राइट। इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर देखो, किसी किसी के ऊपर ना बहुत सारे आपको डॉट्स दिखाई देंगे, बहुत सारे आपको ग्रैनुअल लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देंगे, बहुत सारे डॉट्स लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देंगे। इसको बोलते हो आप राइबोसोम्स, इसको बोलोगे राइबोसोम्स। अब ये दो तरह का होता है, उसको हम लोग आगे समझेंगे, ठीक है। इसके अलावा पूरे पूरे सेल में आपको इस टाइप से एक स्ट्रक्चर दिखाई देगा, है ना, जो कि आपका फेवरेट चीज़ है, दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। इसके अलावा एनिमल सेल में बहुत सारे छोटे छोटे इस टाइप से गोल गोल स्ट्रक्चर दिखाई देंगे, इस टाइप से गोल गोल स्ट्रक्चर दिखाई देंगे। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, इसको बोलेंगे वैक्यूल्स, इसको बोलेंगे वैक्यूल्स। तो एनिमल सेल में बहुत सारे आपको गोल गोल वैक्यूल मिलेंगे, प्लांट सेल में एक ही आपको मिलता है। इसके अलावा इस टाइप से आपको एक ऐसे आपको पाउच लाइक स्ट्रक्चर, एक बैग लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देगा एनिमल एनिमल सेल के अंदर, जिसको क्या बोलेंगे हम लोग, लाइजोसोम्स बोलेंगे। एक मिनट, क्या हो रहा है बे, एक मिनट। अच्छा अच्छा, ये एक्टिवेटेड है ना, ऑलराइट। तो इसको बोलेंगे लाइजोसोम्स, लाइजोसोम्स। ये जो बैग लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है आपको, इसको बोलेंगे लाइजोसोम्स, लाइजोसोम्स, ठीक है, राइट। इस लाइजोसोम्स के अंदर, ये जो लाइजोसोम्स आपको दिखाई दे रहा है, इसके अंदर, इस लाइजोसोम्स के अंदर क्या है, बहुत सारे लिक्विड भरे हुए हैं, बहुत सारे लिक्विड जो इसके अंदर फिल्ड है, ठीक है। और इस लिक्विड को बोलते हैं हम लोग हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स, इसको बोलते हैं हाइड्रोलाइटिक, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स, ठीक है। इसके अलावा बिल्कुल न्यूक्लियस के ऊपर इस टाइप से आपको एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देगा, न्यूक्लियस के ऊपर आपको पाइप लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देगा, जिसको बोलते हैं हम लोग गोल्गी बॉडी, गोल्गी बॉडी। और पूरे के पूरे एनिमल सेल में आपको इस टाइप से तारा सितारा दिखाई देंगे, राइट। जो तारा सितारा आपको दिखाई देंगे, इसको बोलते हैं हम लोग सेंट्रियोल, सेंट्रियोल या फिर सेंट्रियोजोम, सेंट्रियोल या फिर सेंट्रियोजोम। तो ये हो गया पूरा पूरा एनिमल सेल आपके सामने। इस डायग्राम को आप 5 बार 6 बार बनाना, कभी नहीं भूलोगे, सारे ऑर्गेनल्स आपको याद रहेंगे। क्या ऑर्गेनल्स याद रखने जरूरी हैं, तो बिल्कुल ऑर्गेनल्स आपको याद रखने जरूरी हैं, राइट। एग्जाम में पूछता है कि एनिमल सेल के अंदर क्या मिलता है और प्लांट सेल के अंदर क्या मिलता है, ठीक है। अनिकेत बोल रहे हैं सर व्हाट अबाउट सेल वॉल, सेल वॉल नहीं होता दोस्त, एनिमल सेल का बात हो रहा है अनिकेत, एनिमल सेल का बात हो रहा है, ठीक है ना, राइट। यहाँ पे एनिमल सेल का बात हो रहा है। चलिए अब बात करते हैं हम लोग प्लांट सेल के बारे में। देखो ये एनिमल सेल जो है यहाँ पे दिख रहा है आपको, राइट। यहाँ पे आपको डायग्राम जो है, बना बनाया डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो जो सबसे आउटर लेयर होता है, यहाँ पे देख लो, सबसे जो आउटर लेयर है वो क्या है, वो सीएम है, दैट इज सेल मेम्ब्रेन, जिसको आप पीएम भी बोलते हो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हो, ठीक है। ध्यान रखना, एनिमल सेल का जो आउटर लेयर है वह उसको क्या बोलते हैं, सीएम पीएम बोलते हैं, दैट इज सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। इसके अंदर आपको क्या मिलेगा, न्यूक्लियस मिलेगा, और न्यूक्लियस के अंदर क्या मिलेगा, न्यूक्लियस मिलेगा। इसके बाद पूरे के पूरे सेल में, पूरे के पूरे जो एनिमल सेल है, वहाँ पे आपको एक लिक्विड मिलेगा, उसको बोलते हैं आप, उसको बोलते हो आप साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म। राइबोसोम मिलेगा, लाइसोसोम मिलेगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मिलेगा, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मिलेगा, गोल्गी एपरेटस, वैक्यूल, माइटोकॉन्ड्रिया, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइट। उसके बाद आपका सेंट्रोसोम। ये सब आपका एनिमल सेल के अंदर है, आई होप आपको याद हो गया होगा, ठीक है। सर सीएमपीएम क्या है, पलक गोयल, सीएमपीएम जो आउटर लेयर है, एनिमल सेल का जो आउटर लेयर, जो बाहरी लेयर है, जो बाहरी लेयर है, जिसको आप सेल मेम्ब्रेन बोल रहे हो, इसी को शॉर्ट में हम सीएमपीएम बोल रहे हैं, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन को सीएम, और है ना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं, पीएम, ठीक है। सीएम पीएम दैट इज सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आउटर लेयर जो है, यहाँ पे आपको दिख रहा है इस डायग्राम में, ये जो बाहरी डायग्राम है, राइट, जो बाहरी लेयर है सेल का, जो बाहरी लेयर है सेल का, उसको क्या बोलते हैं, सीएम पीएम, दैट इज सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आई होप यहाँ पे किसी को दिक्कत नहीं है, एनिमल सेल में कोई दिक्कत आपका नहीं है ना, एनिमल सेल रट गया ना कि इसके अंदर क्या क्या होता है, ठीक है। गोल्गी बॉडी नहीं होता क्या, बिल्कुल होता है मिश्रा जी, रंगनाथ मिश्रा, बिल्कुल होता है गोल्गी बॉडी, राइट। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मेंशन भी किया हुआ है, यहाँ पे हम भी बनाए होंगे, तो यह देखो, ये रहा, दिखा क्या, ठीक है, बिल्कुल होता है गोल्गी बॉडी, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं प्लांट सेल के बारे में। ये रहा आपके सामने प्लांट सेल। तो अगेन दो तरह से समझेंगे, पहला आपका डायग्राम दिखाकर और दूसरा डायग्राम बनाकर, ठीक है। तो प्लांट सेल के बारे में बात करें, राइट,
तो एनिमल सेल का जो आउटर लेयर था, ध्यान रखिए, जो एनिमल सेल का आउटर लेयर था उसको क्या बोल देते हैं, सीएमपीएम बोल देते हैं, सेल मेम्ब्रेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोल देते हैं। लेकिन जो आपके प्लांट सेल का आउटर लेयर है उसको बोलेंगे सेल वॉल, उसको बोलेंगे सेल वॉल, ठीक है, उसको बोलेंगे सेल वॉल। आपको दिखाई दे रहा होगा कि जो प्लांट सेल है उसके उसमें आपको दो लेयर दिखाई दे, एक आउटर लेयर जिसको आप सेल वॉल बोल रहे हो, और एक इनर लेयर जिसको आप सीएमपीएम बोल रहे हो, है ना। एक आउटर लेयर जिसको आप सेल वॉल बोल रहे हो, इनर लेयर जिसको बोल रहे हो सीएमपीएम, सीएमपीएम, ठीक है, राइट, ठीक है ना। तो इसके अंदर भी आपको साइटोप्लाज्म मिलेंगे। ध्यान रहे डिफरेंस क्या है कि एनिमल सेल में बहुत सारे छोटे-छोटे वैक्यूल्स मिल रहे थे। यहाँ देख रहे हो बहुत सारे छोटे-छोटे वैक्यूल्स, बहुत सारे छोटे-छोटे वैक्यूल्स दिख रहे हैं एनिमल सेल में। लेकिन प्लांट सेल में सिंगल लार्ज वैक्यूल आपको दिखाई दे रहा है, देखो। ये दिख रहा है ना? दिख रहा है? प्लांट सेल में आपको एक सिंगल लार्ज वैक्यूल दिखता है, लेकिन एनिमल सेल में बहुत सारे आपको छोटे-छोटे वैक्यूल्स दिखाई देते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया एनिमल सेल में भी था, प्लांट सेल में भी है। न्यूक्लियस एनिमल सेल में भी था, प्लांट सेल में भी है। न्यूक्लियस भी दोनों जगह है, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट आपको एक अलग दिखाई दे रहा है और लार्ज वैक्यूल्स आपको अलग दिखाई दे रहे हैं प्लांट सेल में, और आपका सेल वॉल भी अलग दिखाई दे रहा है प्लांट सेल में, ठीक है, राइट। ये करके हम सब सारे सेल वॉल के ऊपर आएँगे, ठीक है। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है प्लांट सेल, यहाँ पे आपको प्लांट सेल दिखाई दे रहा है और इसका शेप क्या है? हेक्सागोनल, ठीक है। प्लांट सेल का शेप क्या है? तो हेक्सागोनल है, राइट, ठीक है। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है सिंगल लार्ज वैक्यूल, वेट, डायग्राम को बड़ा करने दो। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है सिंगल लार्ज वैक्यूल, सिंगल लार्ज वैक्यूल, सिंगल लार्ज वैक्यूल, ठीक है। जो आउटर लेयर है इस सेल का, जो आउटर लेयर है उसको क्या बोलेंगे? सेल वॉल बोलेंगे। आउटर लेयर क्या बोलेंगे? सेल वॉल। और जो इनर लेयर है उसको क्या बोलेंगे? सीएमपीएम, उसको बोलेंगे सीएमपीएम, ठीक है, राइट। इसके अलावा आपको यहाँ भी राइबोसोम मिलेगा, यहाँ पे आपको न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस, प्लास्टिड, है ना, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, साइटोप्लाज्म, ये सब आपको यहाँ पे मिलने वाला है, ठीक है, राइट। चलिए, अब इन दोनों के बीच में डिफरेंस देख लेते हैं कि दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है। एनिमल सेल और प्लांट सेल का सिंपल डिफरेंस क्या है देख लेते हैं। वैसे तो आपको याद हो गया होगा, बट एक बार देख लेते हैं, है ना, लिख लेते हैं एक जगह। तो पहला चीज़ तो ये है कि जो एनिमल सेल है उसका जो आउटर लेयर है, एनिमल सेल का जो आउटर लेयर है, तो आउटर लेयर है, राइट, वो किससे बना होता है? वो बना होता है आपके सीएमपीएम, दैट इज सेल मेम्ब्रेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। लेकिन प्लांट सेल के बारे में बात करें तो प्लांट सेल का आपका जो आउटर लेयर है, जो प्लांट सेल का आउटर लेयर है, ये किससे बनता है? ये बनता है सेल वॉल से, ये बनता है सेल वॉल से, पहला डिफरेंस, ठीक है ना। तो ध्यान रखना कि एनिमल सेल में सेल वॉल जो है एब्सेंट रहता है। अच्छा उल्टा लिख दिया, यहाँ प्लांट लिखा हुआ है, एनिमल लिखा हुआ है, एक मिनट ना, एक मिनट, इधर प्लांट लिखा हुआ है, इधर एनिमल लिखा हुआ है, ऑलराइट। चलो, तो ये आपका प्लांट सेल है ना, और ये आपका एनिमल सेल है, ठीक है। तो प्लांट सेल में क्या होगा? आपका आउटर लेयर में क्या होगा? सेल वॉल होगा, सेल वॉल होगा। और एनिमल सेल में क्या होगा? आउटर लेयर में आपका सीएमपीएम होगा, सीएमपीएम, ठीक है। तो प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट रहेगा, एनिमल सेल में सेल वॉल एब्सेंट रहेगा, पहला डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस कि प्लांट सेल में आपको क्या मिलेगा? प्लास्टिड मिलेगा, प्लास्टिड, प्लास्टिड मिलेगा, ठीक है। एनिमल सेल में प्लास्टिड जो है वो नहीं मिलेगा, एनिमल सेल में प्लास्टिड आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। तीसरा डिफरेंस ध्यान ध्यान रखना कि प्लांट सेल में जो आपका तारा सितारा है, दैट इज सेंट्रियोल जो था, है ना, सेंट्रियोल जो था, ये आपको प्लांट सेल में नहीं मिलेगा, लेकिन एनिमल सेल में आपको सेंट्रियोल मिलेगा। सेंट्रियोल, जिसको आप सेंट्रियोजोम भी बोल रहे थे, वो यहाँ पे प्रेजेंट होगा, ठीक है। इसके अलावा एनिमल सेल में सिंगल लार्ज वैक्यूल था, ठीक है, सिंगल लार्ज वैक्यूल, सिंगल लार्ज वैक्यूल था। लेकिन आपका एनिमल सेल के अंदर बहुत सारे छोटे-छोटे वैक्यूल्स थे, राइट? इस टाइप के बहुत सारे छोटे-छोटे क्या थे? वैक्यूल्स थे। क्लियर है? है ना? चलिए, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत है? ओके, चलो फिर।
आगे बढ़ते हैं, अब कुछ फैक्ट के बारे में बात करते हैं। अब बात करते हैं कुछ फैक्ट के बारे में, ठीक है? चलो, तो सबसे पहला क्वेश्चन है स्मॉलेस्ट सेल क्या होता है? एक स्मॉलेस्ट सेल का एग्जांपल क्या है? तो आपके एग्जाम में ऑप्शन रहेगा पीपीएलओ, पीपीएलओ दैट इज प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, है ना? प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म, ये ऑप्शन में ये आपके ऑप्शन में मिल जाएगा, ठीक है? अगर ये आपको ऑप्शन में नहीं मिला तो आपको क्या मिलेगा? अगर ऑप्शन में आपको पीपीएलओ नहीं मिला तो क्या मिलेगा? माइकोप्लाज्मा मिलेगा, माइकोप्लाज्मा मिलेगा, ठीक है? तो आपका ऑप्शन में या तो पीपीएलओ रहेगा या फिर माइकोप्लाज्मा रहेगा, ध्यान रखना, ठीक है? राइट, चलो, इसके बाद बात करते हैं लार्जेस्ट सेल के बारे में। लार्जेस्ट सेल बोलेगा तो आपका ऑस्ट्रिच एग, ऑस्ट्रिच का अंडा, ठीक है? ऑस्ट्रिच एग, ठीक है? लॉन्गेस्ट सेल के बारे में बात करेंगे, राइट? लॉन्गेस्ट सेल के बारे में बात करेंगे तो लॉन्गेस्ट सेल कौन सा है ह्यूमन बॉडी का? न्यूरॉन है। क्या है? न्यूरॉन, न्यूरॉन दैट इज नर्व सेल, नर्व सेल, राइट? स्मॉलेस्ट सेल के बारे में बात करते हैं तो स्मॉलेस्ट सेल कौन सा है बताना जरा? स्मॉलेस्ट सेल कौन सा है? स्पर्म है, स्पर्म जो स्मॉलेस्ट सेल है, ठीक है? अगर ऑप्शन में स्पर्म ना रहे तो क्या करोगे? आरबीसी, आरबीसी, ठीक है? ध्यान रखना कि स्मॉलेस्ट सेल में पहले आपका स्पर्म रहेगा, ऑप्शन में नहीं रहेगा तब जाके आप आरबीसी को मार्क करोगे, ठीक है? और यहाँ भी स्मॉलेस्ट सेल अगर बोलेगा, स्मॉलेस्ट स्मॉलेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी तो स्पर्म या फिर आरबीसी, और अगर स्मॉलेस्ट सेल बोलेगा तो पहला ऑप्शन, पहला प्रायोरिटी दोगे आप पीपीएल को, दैट इज प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, और सेकंड प्रायोरिटी आप दोगे माइकोप्लाज्मा को, माइकोप्लाज्मा, राइट? चलो, आगे बढ़ते हैं, कुछ बात और करते हैं। देखो, सेल में फर्दर डिवीजन दो तरह का है, ठीक है? पहला यूकैरियोटिक सेल और दूसरा आपका होता है प्रोकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक। यू मतलब क्या होता है? यू मतलब क्या होता है? यू मतलब होता है डेवलप्ड, यू मतलब होता है डेवलप्ड, ठीक है? और कार्य मतलब क्या होता है? कार्य मतलब होता है न्यूक्लियस, ठीक है? मतलब यहाँ पे वो सेल आएंगे जिनके न्यूक्लियस जो है डेवलप्ड रहेंगे। अब क्या समझ में आया कि न्यूक्लियस डेवलप्ड है या नहीं है, ठीक है? सपोज मान लो ये एक सेल है, ये कैसा सेल हो गया, वेट तो, ठीक है, मान के चलते हैं सेल है, राइट? ये एक सेल है। अब इस सेल के अंदर, वेट, हाँ, इस सेल के अंदर क्या है आपका? डीएनए है ना? डीएनए है, इस तरह से डीएनए है। बहुत सारा साइटोप्लाज्म है, आपको बताए थे कि सेल के अंदर क्या होगा? साइटोप्लाज्म होगा, लिक्विड फॉर्म में साइटोप्लाज्म होगा, राइट? तो ये अगर एक सेल है, ये अगर सेल है, ठीक है, और सेल के अंदर बहुत सारे आपके साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म है, ठीक है? और अगर ये यूकैरियोटिक सेल है तो क्या होगा? जो आपका डीएनए है, जो डीएनए है उसके सामने ऐसे एक लेयर रहेगा, उसके सामने डीएनए के बाहर जो बेसिकली एक आपको लेयर मिलेगा जिसको बोलते हैं आप न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जिसको बोलते हैं आप न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। एक झिल्लीदार संरचना आपको दिखाई देगा, एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आपको दिखाई देगा जो कि डीएनए को साइटोप्लाज्म से के कांटेक्ट में आने से रोकेगा, ठीक है? डीएनए को साइटोप्लाज्म के कांटेक्ट में आने से रोकेगा। समझ में आ रहा है? ठीक है। तो यूकैरियोटिक सेल्स क्या होता है? यूकैरियोटिक सेल्स वो सेल होते हैं जो कि प्रॉपर्ली डेवलप्ड होते हैं, राइट? प्रॉपर्ली डेवलप होते हैं, ठीक है, राइट? अब बात करते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स के बारे में। प्रोकैरियोटिक सेल्स, प्रो मतलब क्या होता है? प्रो मतलब क्या होता है? प्रो मतलब होता है बेसिकली यहाँ पे प्राइमरी, है ना? यहाँ पे प्रो मतलब प्राइमरी, प्राइमरी। और कैरियोटिक मतलब क्या होता है? न्यूक्लियस, न्यूक्लियस। मतलब यहाँ पे वो सेल्स हैं जिनका न्यूक्लियस जो है वो प्राइमरी स्टेज पे है। यहाँ पे वो सेल्स हैं जिनका न्यूक्लियस जो है प्राइमरी स्टेज पे है, मतलब कंप्लीटली डेवलप नहीं हुआ है। कंप्लीटली डेवलप नहीं हुआ मतलब ये आपका सेल दिखाई दे रहा है आपको, ये आपको अगर सेल दिखाई दे रहा है तो इस सेल में बहुत सारे साइटोप्लाज्म होंगे, इस सेल में बहुत सारे साइटोप्लाज्म भी होंगे, ठीक है? और साइटोप्लाज्म जो है वो आपके डीएनए से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आएंगे, साइटोप्लाज्म जो है वो आपके डीएनए से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आएंगे, ठीक है? जैसे यूकैरियोटिक सेल्स, यूकैरियोटिक सेल में क्या था? यूकैरियोटिक सेल में ये था कि एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन था, एक झिल्ली था जो कि डीएनए को क्या कर रहा था? हर जगह से क्या कर रहा था? रोक रहा था, है ना? तुम लोग बात करना बंद करो यार आपस में, ठीक है? यहाँ पे ध्यान दो।
यहाँ ध्यान दो, बात करना बंद करो, ठीक है। तो राइट, यूकैरियोटिक सेल्स में क्या है, ये सेल्स ये वो सेल हैं जहाँ पे जो कि डेवलप्ड हो चुके हैं, राइट। इनके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो डेवलप्ड हो चुका है। लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल जो है ये वो सेल हैं जो कि डेवलप्ड नहीं हो पाए, उसके अंदर जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वो डेवलप नहीं हो पाया है। क्लियर है? ओके, चलो। अतुल बोल रहे सर हिंदी में नोट्स मिलेंगे? नहीं दोस्त, हिंदी में नोट्स तो नहीं मिल पाएंगे, हिंदी में नोट्स नहीं हो पाएगा अतुल, रोशन हिंदी में नोट्स नहीं हो पाएगा, ठीक है। हिंदी में आपको एक्सप्लेन तो कर रहे हैं। चलिए, अब बात करते हैं सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में। सेल ऑर्गेनेल्स होता क्या है? तो आपको हम बताए थे, स्टार्टिंग में बताए थे कि सेल के अंदर जितने भी चीज़ें आपको दिखाई दे रही हैं उसको बोलते हैं सेल ऑर्गेनेल्स। आपका घर है, राइट, आपका घर है, और आपके घर के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं, ये आपका घर हो गया सेल, और आपके घर के अंदर जितने भी फैमिली मेंबर हैं, जितना भी चीज़ है, वो क्या हो गया? ऑर्गेनल्स। वो क्या हो गया? ऑर्गेनल्स, ठीक है। वो क्या हो गया आपका? ऑर्गेनल्स, ठीक है। तो सेल के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं, राइट, चाहे वो सेंट्रोसोम हो, माइटोकॉन्ड्रिया हो, वैक्यूल हो, गोल्गी बॉडी हो, राइबोसोम हो, न्यूक्लियस हो, लाइसोसोम्स हो, राइट, है ना, सीएमपीएम हो, आपका सेल वॉल हो, ये सब क्या होता है? ये सब होता है बेसिकली आपका सेल ऑर्गेनल्स, ठीक है। सर ये एनटीपीसी के लिए हेल्पफुल होगा? ये एनटीपीसी से लेके एसएससी से लेके ग्रुप डी से लेके यूपीएससी सबके लिए हेल्पफुल होगा, ठीक है। बस यहाँ पे हम साइंस एंड टेक नहीं करवा रहे हैं, वरना ये साइंस जो आपको पढ़ा रहे हैं ये इंडिया में किसी भी एग्जाम को दे दो, चाहे स्टेट पीसीएस दो, चाहे यूपीएससी का एग्जाम दो, कोई भी एग्जाम दो, सफिशियंट है, ठीक है। हाँ, इसके साथ पीवाईक्यू कर लेना, बस इतना ही कंडीशन है। चलो, तो सेल ऑर्गेनल्स के बारे में बात करें। बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स को हम लोग देखे थे, उनमें से सबसे पहला क्या था? आपका सीएमपीएम, सेल मेम्ब्रेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। सीएमपीएम के बारे में बात किया तो हम लोग को याद आना चाहिए कि जो एनिमल सेल था उसका जो आउटर लेयर था, एनिमल सेल का जो आउटर लेयर था उसी को तो बोल रहे थे सीएमपीएम, है ना, राइट। उसी को तो बोल रहे थे सीएमपीएम, राइट। तो उसी का जो आपका एनिमल सेल का जो आउटर लेयर उसी को बोल रहे थे सीएमपीएम, सीएमपीएम, ठीक है। अच्छा, कुछ बात यहाँ पे और, यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में बात करें तो यूकैरियोटिक सेल्स जो है ये हायर ऑर्गेनिज्म मिलता है। ये कहाँ मिलता है? हायर ऑर्गेनिज्म, हायर ऑर्गेनिज्म, राइट। फॉर एग्जांपल ह्यूमंस हो गए, इनमें मिलता है। और प्रोकैरियोटिक सेल्स के बारे में बात करें तो ये क्या होता है? बेसिकली लोअर ऑर्गेनिज्म में दिखेगा आपको, लोअर ऑर्गेनिज्म में आपको दिखाई देगा, लोअर ऑर्गेनिज्म में आपको दिखाई देंगे ये, ठीक है। जैसे बैक्टीरिया हो गया, साइनोबैक्टीरिया हो गया, राइट, ये सब में आपको दिखाई देंगे, ठीक है। बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, राइट, इन सब में आपको दिखाई देंगे। चलिए, ओके, ओके, राइट। तो बात करते हैं सेल ऑर्गेनल्स के बारे में। तो सेल ऑर्गेनल्स में सबसे पहले पढ़ने वाले हैं सीएमपीएम, जो कि एनिमल सेल का सबसे बाहरी सेल था, है ना। एनिमल सेल का सबसे बाहरी लेयर था सीएमपीएम, राइट। तो सीएमपीएम जो है ये किससे मिलके बना होता है? इट इज मेड अप ऑफ प्रोटीन प्लस लिपिड, प्रोटीन प्लस लिपिड। इसमें कुछ कार्बोहाइड्रेट चेन भी होते हैं, प्रोटीन प्लस लिपिड प्लस सम कार्बोहाइड्रेट चेन्स, बुझा रहा है ना। तो सीएमपीएम इज मेड अप ऑफ प्रोटीन, लिपिड और कार्बोहाइड्रेट चेन। आपको एग्जाम में ये सब ना देख के दे देगा लाइपोप्रोटीन, लाइपोप्रोटीन, ठीक है, ये भी सही ऑप्शन है। एग्जाम में ये सब ना देख के दे देगा फॉस्फोलिपिड, फॉस्फोलिपिड, राइट, तो ये भी सही है, ठीक है, राइट। अब ये क्या होता है? एक लिविंग मेम्ब्रेन होता है। सेल मेम्ब्रेन क्या होता है? एक लिविंग मेम्ब्रेन होता है, ये एक लिविंग मेम्ब्रेन होता है, ठीक है। नाउ व्हाट इज लिविंग मेम्ब्रेन? व्हाट इज लिविंग मेम्ब्रेन? व्हाट इज सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन? ये लिविंग मेम्ब्रेन क्या होता है और सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन क्या होता है, इसको इसको समझते हैं। अगर ये समझ जाएंगे तरीके से तो हमारे लिए चीज़ें जो है काफ़ी आसान हो जाएंगी, राइट। तो यहाँ पे डालते हैं बीच में एक डंडा, मतलब बीच में एक लाइन डालते हैं, राइट। इस सेटअप को हम दिखाने वाले हैं एक लिविंग मेम्ब्रेन, दैट इज एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन और एक परमेबल मेम्ब्रेन, ठीक है, राइट। सबसे पहले जान लो कि सपोज मान लो कि ये एक परमिएबल मेम्ब्रेन है। ये क्या है? ये एक परमिएबल मेम्ब्रेन है, ठीक है। दिस वन इज योर परमिएबल मेम्ब्रेन,
परमिएबल मेम्ब्रेन, परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है। अब होता क्या है कि कुछ भी चीज़ अगर इसके आस-पास, मतलब कोई एक ऐसा झिल्ली, कोई एक ऐसा मेम्ब्रेन जिसके आर-पार कुछ भी चीज़ निकल जा रहा हो, ठीक है, राइट? कोई एक ऐसा मेम्ब्रेन, कोई एक ऐसा झिल्ली जिसके आर-पार कुछ भी ईज़िली निकल जा रहा हो, इसको बोलेंगे परमिएबल मेम्ब्रेन, परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है? समझ में आ रहा है? एक ऐसा झिल्ली, एक ऐसा पर्दा, राइट, जिसके आर-पार कुछ भी निकल जाए उसको बोलते हैं परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है? सो अ मेम्ब्रेन फ्रॉम व्हिच एवरी सब्सटेंस कैन पास थ्रू इज़ नोन एज़ परमिएबल मेम्ब्रेन। एक ऐसा सब्सटेंस, एक ऐसा मेम्ब्रेन जिसके आर-पार कुछ भी निकल जा रहा हो, पास हो जा रहा हो, उसको बोलते हैं हम लोग परमिएबल मेम्ब्रेन। अब एक और डंडा लेते हैं, एक और झिल्ली लेते हैं, ये एक और झिल्ली है, ठीक है? ये एक और झिल्ली है, वेट इसको येलो कर देते हैं, ये लो, ये एक और मेम्ब्रेन है, ठीक है? और ये कौन-सा मेम्ब्रेन है? ये आपका सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। ये आपका क्या है? दिस वन इज़ योर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है? तो ये क्या है बेसिकली? ये कुछ सब्सटेंस को अलाउ करेगा अपने अंदर से पास करने के लिए, कुछ को रोक देगा, राइट? किसी चीज़ को रोक देगा, कुछ सब्सटेंस को रोक देगा और कुछ सब्सटेंस को अलाउ कर देगा, ठीक है? तो एक ऐसा मेम्ब्रेन है, एक ऐसा मेम्ब्रेन है जो कुछ चीज़ों को अलाउ कर रहा है पास होने के लिए और कुछ चीज़ों को रोक दे रहा है। इसको बोलेंगे हम लोग सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अब क्योंकि ये किसी चीज़ को रोक रहा है और कुछ चीज़ को अलाउ कर रहा है, राइट? आपको हम किसी घर के गेट पे बैठा देंगे, राइट? और आप क्या करोगे, कुछ लोग को रोकोगे, कुछ लोग को अलाउ करोगे आने के लिए, मतलब क्या क्या कर रहे हो, आप लोगों को सेलेक्ट कर रहे हो। आप लोगों को सेलेक्ट कर रहे हो। तो क्योंकि इसके पास क्षमता है सेलेक्ट करने का, इसलिए इसको बोलते हैं सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है? तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जो है, वो सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन भी कहलाता है, ठीक है? क्लियर है? और यही वजह है कि हम लोग सेल मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं, सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन बोलते हैं। सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन बिकॉज़ ये अलाउ करता है कि सेल के अंदर क्या एंटर करेगा और क्या नहीं एंटर करेगा, ठीक है? तो जो आपका सीएमपीएम होता है, जो कि आपके एनिमल सेल का आउटर लेयर होता है, राइट? ये क्या होता है? ये एक लिविंग मेम्ब्रेन होता है। ये आपका सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन होता है। ये आपका सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होता है। ये सेलेक्ट करता है कि अंदर कौन एंटर करेगा और कौन एंटर नहीं करेगा। ठीक है? क्लियर है? अरे थोड़ा सब्र करो यार, एनसीईआरटी कौन सी बुक पढ़नी है, सब्र करो, बताएँगे, है ना? क्लास ओवर हो जाए, फिर यहीं बैठ के डिस्कशन करेंगे कौन सा बुक पढ़ना है, कौन सा नहीं पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, क्या छोड़ना है ना? सब बताएँगे। चलो, आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं सेल वॉल के बारे में, है ना? सेल वॉल के बारे में बात करते हैं। तो आपको याद आना चाहिए सेल वॉल कहाँ मिलता है आपको? प्लांट सेल में मिलता है। सेल वॉल कहाँ मिलता है? प्लांट सेल में मिलता है, राइट? ये आपका इस टाइप से आपका हेक्सागोनल स्ट्रक्चर था, याद आ रहा है क्या? इस टाइप से आपका हेक्सागोनल स्ट्रक्चर था प्लांट सेल का, राइट? है ना? न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस। तो जो आउटर लेयर था प्लांट सेल का उसको बोलते थे हम लोग सेल वॉल, ठीक है? एनिमल सेल का आउटर लेयर क्या था? एनिमल सेल का आउटर लेयर क्या था आपका? सेल मेम्ब्रेन था, सीएमपीएम था। लेकिन जो प्लांट सेल है इसका आउटर लेयर कौन-सा आपका? सेल वॉल है। इसका काम क्या है? इसका काम ये है कि ये प्लांट को शेप देता है। ये एक डेड सेल होता है, ध्यान रखना कि सेल वॉल क्या होता है? ये आपका एक डेड सेल होता है, डेड सेल होता है, ठीक है? सेल वॉल केवल और केवल आपके प्लांट सेल में मिलेगा, एनिमल सेल में नहीं मिलता है, राइट? और सेल वॉल ऑफ प्लांट, प्लांट का सेल वॉल किससे बना होता है? सेल्यूलोज से बना होता है। सेल वॉल ऑफ प्लांट जो किससे बना होता है? सेल्यूलोज से बना होता है। जो साइंस बैकग्राउंड से नहीं है उनको समझ नहीं आया होगा कि सेल्यूलोज क्या होता है। सेल्यूलोज क्या होता है बेसिकली? जो सेल्यूलोज जो है वो पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज होता है। मतलब ग्लूकोज का एक ऐसे ऐसे लंबा चेन बनता है ग्लूकोज का। ये ग्लूकोज, ये ग्लूकोज, ये ग्लूकोज, ये ग्लूकोज, ये ग्लूकोज, इस टाइप से ग्लूकोज एक मिलके एक लंबा चेन बनाता है। इसको बोलते हैं हम लोग सेल्यूलोज। इसको क्या बोलते हैं? सेल्यूलोज, ठीक है? तो जो आपका और अच्छा, सेल्यूलोज इज़ हार्ड टू डाइजेस्ट। सेल्यूलोज जो है उसको पचाना भी मुश्किल होता है, राइट? तो 2 बातें ध्यान रखना कि सेल्यूलोज होता क्या है? कहाँ मिलेगा आपको, राइट? जो सेल वॉल ऑफ प्लांट वो किससे बना हुआ है, ठीक है? एंड इट इज़ हार्ड टू डाइजेस्ट, ठीक है? तो सेल वॉल ऑफ प्लांट इज़ मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। उसी तरह सेल वॉल ऑफ फंगी इज़ मेड अप ऑफ चिटिन, ठीक है? और सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया इज़ मेड अप ऑफ पेप्टोग्लाइकन, पेप्टोग्लाइकन, ठीक है? राइट? ठीक है? चलिए।
आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, है ना। अगला है आपका माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जिसको आप पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोलते हो, राइट। एक मीम था ना, है ना, मीम था ना, माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर ऑफ द सेल, राइट। पहले ये बताओ कि माइटोकॉन्ड्रिया का डिस्कवरी किसने किया और कब किया, राइट। कब किया इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके एसएससी के लिए इंपॉर्टेंट है कब किया। इस टाइप के उल्टा सिला उल सवाल वहीं पूछे आते हैं, है ना। लेकिन यूपीएससी में नहीं पूछता है। ध्यान रखना कि इस बार डिस्कवर्ड बाई एल्बर्ट वॉन कॉलिकर, एल्बर्ट वॉन कॉलिकर, ठीक है। एल्बर्ट वॉन कॉलिकर जो है इसका डिस्कवरी करते हैं। इसको आप पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हो, राइट। इसको, है ना, पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हो। एंड जो इसका इंटरनल वॉल होता है, जो माइटोकॉन्ड्रिया का इंटरनल वॉल होता है, ये किससे बनता है, ये किससे बनता है, एनीवन। ये एग्जाम में आया हुआ सवाल है, क्रिस्टी, 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 ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया का जो इंटरनल वॉल है वो किससे बनता है, वो क्रिस्टी से बनता है, ठीक है। इसको हम लोग फर्नेस ऑफ द सेल भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो रेस्पिरेशन का प्रक्रिया होता है, जो आपको रेस्पिरेशन पढ़ाएंगे ना बायोलॉजी में, सारे टॉपिक जो है एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं, ठीक है, बायोलॉजी में एंड आपके फिजिक्स में, ठीक है। जो आपका रेस्पिरेशन पढ़ाएंगे तो आपको बताएंगे कर्ब साइकिल के बारे में, आपको बताएंगे कर्ब साइकिल के बारे में, ठीक है, राइट। तो आप समझोगे कि जो कर्ब साइकिल होता है उसमें रेस्पिरेशन किस तरह होता है, राइट। तो क्योंकि कर्ब साइकिल इसके अंदर हो रहा है, रेस्पिरेशन इसके अंदर हो रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं हम लोग पावर हाउस ऑफ द सेल। जो आप बोलते हो ना पावर हाउस ऑफ द सेल, किस लिए बोलते हैं, बिकॉज इसके अंदर रेस्पिरेशन की प्रक्रिया हो रही है, ठीक है, राइट। और कर्ब साइकिल जो है इसके अंदर हो रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं पावर ऑफ द सेल, ठीक है। इसके अंदर आपको डीएनए मिलेगा और राइबोसोम मिलेगा। इट कंटेन्स डीएनए एंड राइबोसोम, इट कंटेन्स डीएनए और राइबोसोम, ठीक है। और इसको हम लोग सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल बोलते हैं। नाउ व्हाट इज सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल? सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल क्या है? सपोज मान लो कि आप है ना, कोई आपके लिए आपके लाइफ में कोई बहुत इंपॉर्टेंट डे है, 14 फरवरी, राइट। अब आपके पास क्या है, पैसे वैसे हैं नहीं, है ना, पैसे वैसे नहीं है। एंड आपका एक्सपेंसेस है 2000 का, मान के चलो कि चलो, है ना, कहीं जाएंगे, है ना, 2000 लग जाएगा आपका, फॉर एग्जाम्पल। लेकिन आप 1000 तो कहीं ना कहीं से कमा लिए, राइट, है ना, दर्द हुआ लेकिन कमा लिए, मतलब मेहनत की है, राइट। और बाकी के 1000 जो है आप अपने पेरेंट्स से ले लिए, अपने फादर से ले लिए, कुछ बोल के ये किताब खरीदना है ना, इस टाइप का कुछ बोल दिए कि पापा पेन ड्राइव में बेसिकली ना अ, कुछ मटेरियल्स लोड करने हैं पढ़ाई के लिए, राइट। तो ये बोल के आप 1000 ले लिए। तो आप क्या है, आप बेसिकली यहाँ पे क्या कर रहे हो, आप खुद पे डिपेंडेंट कंप्लीटली नहीं हो, आप कुछ तो खुद से कमा ले रहे हो, राइट। और कुछ किसी और चीज़ पे डिपेंडेंट हो, किसी और पे डिपेंडेंट हो, समझ में आ रहा है। कुछ आप खुद बना ले रहे हो और कुछ आप किसी से ले रहे हो। इस टाइप के काम को बोलते हैं सेमी ऑटोनोमस, सेमी ऑटोनोमस, ठीक है, राइट। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये कुछ प्रोटीन खुद बना रहा होता है, ठीक है। ये खुद कुछ प्रोटीन खुद बना रहा होता है और कुछ किसी और से ले रहा होता है, इसलिए इसको बोलते हैं सेमी ऑटोनोमस, राइट। आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए, तो इसके पास खुद का राइबोसोम होता है और डीएनए होता है, मतलब कि प्रोटीन वगैरह खुद ये बना रहा है कुछ, और कुछ जो है किसी और से ले रहा है ना, कुछ दिहाड़ी कर रहा है कमा रहा है और कुछ किसी और से ले रहा है, जैसे इसको बोलते हैं सेमी ऑटोनोमस। तो आई होप माइटोकॉन्ड्रिया क्लियर है, माइटोकॉन्ड्रिया में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्लास्टिड के ऊपर। प्लास्टिड है, प्लास्टिक नहीं है, ठीक है। प्लास्टिड कहाँ मिलता है, केवल और केवल प्लांट सेल में मिलता है। भूलोगे तो फिर, है ना, बहुत मार खाने वाला काम रहेगा। स्टार्टिंग में ही बताए थे, एनिमल सेल और प्लांट सेल के डिफरेंस बताए थे हम, कि प्लास्टिड केवल और केवल प्लांट सेल में मिलेगा, एनिमल सेल में नहीं मिलेगा। जब भी हमको एक वर्ड बोल रहे हैं, आपको उससे रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन याद आनी चाहिए। तो प्लास्टिड केवल और केवल आपके प्लांट सेल में मिलेगा, राइट, आपके एनिमल सेल में नहीं मिलेगा, ठीक है, राइट, है ना। इट कंटेन्स डीएनए एंड राइबोसोम, इसके पास डीएनए है और इसके पास राइबोसोम है, इसके पास डीएनए और इसके पास राइबोसोम। इसका मतलब क्या है, ये भी कुछ दिहाड़ी खुद से कर रहा है, राइट, कुछ कमाई खुद से कर रहा है ये, है ना, कुछ कमाई खुद से कर रहा है, कुछ किसी और से ले रहा है। इसका मतलब कि ये भी आपका सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल है। तो माइटोकॉन्ड्रिया की तरह ये भी कुछ मेहनत खुद कर रहा है और कुछ किसी और से ले रहा है।
तो ये भी आपका सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल्स हो गया। अब ये 3 तरह का होता है, प्लास्टिड 3 तरह का होता है। अच्छा, आपके घर में आपकी मम्मी क्या करती है कि खाना बना रही होती हैं, है ना? तो 3 प्रक्रिया में खाना बन रहा होता है। पहला, वो खाना बना रही होती हैं। दूसरा, वो खाना को क्या करती है, बनाने के बाद गार्निश करती हैं प्रॉपर्ली धनिया वगैरह डाल के मस्त, है ना? और तीसरा, अगर औलाद राक्षस ना हो, तो बचे हुए खाने को क्या करती हैं, स्टोर करती हैं, है ना? प्लास्टिड में भी वही चीज़ चल रहा होता है। क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है, ये किचन है। क्लोरोप्लास्ट क्या है? किचन है, जहाँ पे खाना बन रहा होता है। फिर क्रोमोप्लास्ट में क्या होता है? क्रोमोप्लास्ट में पिगमेंट्स मिलते हैं, खाने को पिगमेंट्स मिलते हैं, टमाटर लाल हो जाता है, ठीक है? राइट? टमाटर लाल हो गया, है ना? तो जो खाने को पिगमेंट मिल रहे हैं, कलर मिल रहा है, वो बेसिकली क्या हो रहा है? क्रोमोप्लास्ट से हो रहा है। और ल्यूकोप्लास्ट क्या करता है? बचे हुए फूड को स्टोर करता है, बचे हुए फूड को स्टोर करता है। इसको आप तरीके से आगे समझोगे। एक-एक करके हम तीनों के ऊपर बात करते हैं। यहाँ पे एक, है ना, एक आपका बस ओवरव्यू क्लियर करना था आपको कि ये तीनों है क्या, राइट? अब आके एक-एक करके देखते हैं हम लोग। बात करते हैं क्लोरोप्लास्ट से, ठीक है? बताया था कि प्लास्टिड क्या होता है? प्लास्टिड प्लांट सेल में होता है, केवल और केवल प्लांट सेल में होता है। इसके पास अपना डीएनए राइबोसोम है, मतलब ये प्रोटीन अपना खाना वगैरह जो है खुद से बना, अपना ज़रूरत का सामान आधा खुद से बना लेता है, आधा कहीं और से लेता है, इसलिए सेमी ऑटोनोमस है। प्लास्टिड 3 तरह के होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के बारे में बात करते हैं, तो इट इज़ बेसिकली किचन ऑफ द सेल, कोशिका की रसोई, किचन ऑफ द सेल, कोशिका की रसोई, ठीक है? राइट? है ना? जो फोटोसिंथेसिस का प्रक्रिया होता है, प्रकाश संश्लेषण का जो प्रक्रिया होता है, फोटोसिंथेसिस का जो प्रक्रिया होता है, वो कहाँ पे होता है? वो आपके क्लोरोप्लास्ट में होता है। वो आपके क्लोरोप्लास्ट में होता है, ठीक है? तो क्लोरोप्लास्ट कंटेन्स ग्रीन पिगमेंट इज़ नोन एज़ क्लोरोफिल। यहीं पे आपका क्लोरोफिल है, यहीं पे आपका क्लोरोफिल है, ठीक है? खाना कहाँ बन रहा है? खाना बन रहा है किचन में। किचन कौन सा है? क्लोरोप्लास्ट है। ये किचन क्यों है? बिकॉज़ यहीं पे फोटोसिंथेसिस हो रहा है, प्रकाश संश्लेषण हो रहा है। उसके लिए क्या चाहिए? उसके लिए चाहिए क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल कहाँ पे है? क्लोरोफिल जो है क्लोरोप्लास्ट के अंदर है, ठीक है? राइट? ठीक है? तो क्लोरोफिल की वजह से क्लोरोप्लास्ट हरा, क्लोरोप्लास्ट के हरा होने की वजह से पेड़ हरा-भरा, और जब आपका पेड़ हरा-भरा है, तो आपका पूरा दुनिया जो है वो हरा-भरा है ना? हरियाली आपको हर जगह दिखेगी, राइट? कहीं भी निकल जाओ हरियाली दिखेगी आपको। क्यों दिखेगी? बिकॉज़ क्लोरोप्लास्ट है। अब बात करते हैं क्रोमोप्लास्ट के बारे में। क्रोमोप्लास्ट के बारे में बात करें, क्रोमोप्लास्ट के बारे में बात करते हैं, तो यहाँ पे आपका खाना बन गया। अब यहाँ पे क्या होगा? पिगमेंट मिलेगा खाने को। यहाँ पे क्या मिलेगा? खाने को पिगमेंट मिलेगा, मतलब क्या मिलेगा? कलर्स प्रोवाइड किए जाएँगे, रंग मिलेगा, ठीक है? पिगमेंट मिलेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, टमाटर आपका लाल है ना? टमाटर बड़े मज़ेदार, कारण क्या है? कारण क्या है? लाइकोपीन, है ना? राइट? आहा! टमाटर बड़े मज़ेदार, कारण क्या है? लाइकोपीन है, राइट? कैरट जो है ऑरेंज है, कारण क्या है? कैरोटीन है, कैरोटीन है, ठीक है? राइट? 1 मिनट। हुँ, 1 मिनट आप वेट करना, एक ब्लैंक स्लाइड चाहिए। हुँ, चलो, तो कुछ और लिखवा देते हैं। टोमेटो रेड क्यों है? बिकॉज़ ऑफ लाइकोपीन। कैरट का कलर ऐसा क्यों है? ऑरेंज टाइप का क्यों था? बिकॉज़ ऑफ कैरोटीन, राइट? रेड चिली, रेड चिली, राइट? इसका कलर किसकी वजह से आता है? इसका कलर किस पिगमेंट की वजह से आता है, बताना ज़रा? कैप्सिंथिन, है ना? कैप्सिंथिन, राइट? इसके अलावा पपाया आपका हो गया, पपाया। इसको पिगमेंट कौन प्रोवाइड करता है? कैरीकैक्सिंथिन, कैरीकैक्सिंथिन, ठीक है? राइट? इसके अलावा आपका एप्पल हो गया, एप्पल हो गया, अनियन हो गया, राइट? एप्पल, अनियन, इसको पिगमेंट कौन प्रोवाइड करता है? एंथोसायनिन, 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 ठीक है? राइट? जो आपका टर्मरिक है, हल्दी है, टर्मरिक है, हल्दी है, राइट? इसको पिगमेंट कौन प्रोवाइड करेगा? ज़ैंथोफिल, 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 है ना? राइट? तो आप ये देखो, क्रोमोप्लास्ट जो है पिगमेंट प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है? क्रोमोप्लास्ट जो है क्या कर रहा है?
पिगमेंट प्रोवाइड कर रहा है। पिगमेंट प्रोवाइड कर रहा है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि प्लांट्स को कलर प्रोवाइड कर रहा है। जब प्लांट्स को कलर प्रोवाइड करेगा तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि पॉलिनेशन प्लांट में जो होता है वो किसके वजह से होता है? प्लांट में जो पॉलिनेशन होता है बेसिकली, है ना, वो किसके वजह से होता है? क्रोमोप्लास्ट की वजह से होता है। क्रोमोप्लास्ट की वजह से जो है प्लांट में इतने सारे कलर्स आते हैं, जिसके वजह से जो भंवरे हैं, राइट, वाह क्या भंवरा है, ठीक है। तो ये जो है प्लांट की तरफ क्या होता है? अट्रैक्ट होते हैं ये लोग, ठीक है। तो किसके वजह से आपका होगा पॉलिनेशन? तो क्रोमोप्लास्ट की वजह से होगा, राइट। चलिए, अब क्या बताया था आपको? पहले प्लास्टिक में क्या होगा? पहले खाना बनेगा किचन में, उसके बाद उसको गार्निश किया जाएगा, मतलब पिगमेंट प्रोवाइड किया जाएगा, उसको सजाया जाएगा, डेकोरेट करेंगे आप लोग। फिर जो बचेगा उसको क्या करेंगे? स्टोर करेंगे। स्टोर कहाँ करेंगे? लिकोप्लास्ट में। स्टोर कहाँ करेंगे? लिकोप्लास्ट में। ये कलरलेस होता है, यहाँ पे कोई पिगमेंट नहीं मिल रहा होता है। इसका एक काम है फूड को स्टोर करना, ठीक है। इसका एक काम है फूड को क्या करना? स्टोर करना, ठीक है, राइट, क्लियर है। तो यहाँ पे कोई पिगमेंट नहीं होता, ये कलरलेस होता है, दे स्टोर फूड। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर आलू खा रहे हो ना, ये मान लो आलू है, ये आलू है, राइट। तो वी ईट पोटैटो दैट कंटेन्स स्टार्च। इसमें क्या है? आपका स्टार्च है। इसमें क्या आपका? स्टार्च है, स्टार्च है, ठीक है। एंड स्टार्च विल बी स्टोर्ड इन लिकोप्लास्ट, ठीक है। तो बिल्कुल आपको याद रखना है कि क्लोरोप्लास्ट जो है वहाँ पे खाना बनेगा, किचन होगा। क्रोमोप्लास्ट जो है वहाँ पे खाना जो है डेकोरेट होगा, गार्निश होगा, पिगमेंट मिलेगा। और फिर लिकोप्लास्ट में जो बचा हुआ खाना है वो स्टोर होगा, है ना, ठीक है, स्टोर होगा, क्लियर है। आयुष शर्मा यहाँ ध्यान दो, हाय साक्षी यहाँ पे ध्यान दो, ठीक है। अब बात करते हैं लाइसोसोम्स के बारे में। अब बात करते हैं लाइसोसोम्स के बारे में। सुबह सुबह पढ़ाई करो यार, सुबह सुबह तुम लोग 2 मेगापिक्सल का कैमरा लेके, हाय साक्षी हैं, यहाँ पे ध्यान दो। लाइसोसोम्स के बारे में बात करें तो ये सुसाइडल बैग होते हैं, राइट। लाइसोसोम्स इज बेसिकली सुसाइडल बैग ऑफ द सेल, ठीक है। इसको आप लोग एटम बॉम्ब ऑफ द सेल भी बोलते हो। इसको आप लोग एटम बॉम्ब ऑफ सेल भी बोलते हो, ठीक है, ओके, राइट। अब ये ऐसा, इसको ऐसा बोलते क्यों? बिकॉज इसके अंदर क्या होता है? बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं। इसके अंदर क्या है? बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, हाइड्रोलाइटिकल एंजाइम्स होते हैं, राइट। और अगर ये फटें, ये बाहर आए, तो अपने आसपास जो सेल्स है उसको भी तबाह कर देते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं सुसाइडल बैग ऑफ द सेल, ठीक है। अगर ये नहीं फट रहा है तो उसका काम क्या है? जनरली इसका काम क्या है? जो डेड सेल्स हैं बॉडी से उसको रिमूव करने इनका काम होता है, ठीक है, राइट। समझ में आ रहा है? चलो आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। एंडो एंडोप्लाज्मिक एंडो अरे यार हद गधे लोग हैं। अब बात करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, राइट? ये हाईवे ऑफ द सेल होता है। आपको डायग्राम दिखाए थे, ये आपको इस तरह से आपको डायग्राम दिखाए थे कि आपका सेल है, एनिमल सेल है। एनिमल सेल का बाहर का जो लेयर है वो क्या आपका सीएमपीएम है, वो क्या आपका सीएमपीएम है। सीएमपीएम के अंदर क्या आपका न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियस है। और बाहर में आपका क्या है? इस टाइप से हाईवे स्ट्रक्चर है, इस टाइप से हाईवे स्ट्रक्चर है, राइट, है ना। तो ये जो हाईवे स्ट्रक्चर है सामने दिखाई दे रहा है, इसी को बोलते हैं हम लोग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसी को बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसी को बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, राइट। तो ये हाईवे लाइक स्ट्रक्चर है, मतलब क्या काम आता है? क्या काम में आता है? ट्रांसपोर्ट करने में काम आता है। ये क्या काम काम आता है? ट्रांसपोर्ट करने में काम आता है। इसके अलावा ये प्रोटीन बनाने में काम आता है। इसके अलावा ये मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस में काम आता है। मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस में काम आता है ये, राइट। अब ये मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस क्या होता है जरा बताना जरा, बताओ ये मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस क्या होता है? बेसिकली जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो प्रोटीन बनाएगा और लिपिड बनाएगा, और इसी प्रोटीन और लिपिड के हेल्प से जो सेल मेम्ब्रेन्स होते हैं, जो सेल के बाकी मेम्ब्रेन होते हैं वो डेवलप होते हैं, राइट। सेल के बाकी मेम्ब्रेन जो हैं वो डेवलप होंगे, उसी को बोलेंगे हम लोग मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस, क्लियर है, ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हम लोग गोल्गी बॉडी के बारे में। गोल्गी बॉडी, अच्छा एक और चीज़ जान लो ना, एक और चीज़ जान लो।
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में, ऑल्दो इतना डिटेल में आता नहीं है बट जान लो, ठीक है। तो सपोज मान लो यहाँ पे लिखते हैं हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये जो आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये 2 पार्ट में डिवाइडेड है, ठीक है, 2 पार्ट में क्लासिफाइड है। पहला कौन सा है? पहला कौन सा है? पहला आपका RER, RER दैट इज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और दूसरा आपका SER दैट इज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। पहला क्या है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और दूसरा क्या है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है? कुछ नहीं, बहुत सिंपल सा है। ये आपको जो डायग्राम दिखाए हैं ना, इस डायग्राम के ऊपर आपको इस टाइप से ग्रेन्स दिखाई दिए, इस टाइप से आपको दानेदार स्ट्रक्चर दिखाई दिए, राइट, है ना। अगर एंडोप्लाज्मिक प्लाज्मिक रेटिकुलम को क्या हो जाए? पिंपल हो जाए, राइट, तो इसको बोलेंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। बेसिकली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर आपको ग्रेन्स दिखाई दे रहे हैं तो ये रफ स्ट्रक्चर बन जाता है, इसलिए इसको बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जहाँ पे ये रफ स्ट्रक्चर नहीं है इसको बोलते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, राइट, इसको बोलते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, है ना। चलो, तो आर ई आर जो है, आर ई आर जो है दैट इज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। यहाँ पे राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पे राइबोसोम्स जो हैं प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। मतलब कि व्हेन द ग्रैन्युल्स ऑफ राइबोसोम्स आर अटैच्ड ऑन द सरफेस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स, ठीक है, जो राइबोसोम्स के जो आपका इस टाइप से नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर था, इसके ऊपर अगर आपको राइबोसोम्स के ग्रैन्युल्स अटैच दिख गए तो क्या है? ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ठीक है। और अगर आपको नहीं दिखे, नहीं दिखे तो क्या है? बेसिकली ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। यहाँ पे आपको राइबोसोम दिखाई नहीं देंगे, यहाँ पे आपको राइबोसोम दिखाई नहीं देंगे, राइट। यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है बिल्कुल ऐसे स्मूथ रहेगा, इसलिए इसको बोलते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। अब दोनों के फंक्शन को समझते हैं, दोनों के फंक्शन को समझते हैं। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में बात करें तो ये क्या करता है? ये प्रोटीन सिंथेसिस करता है, ये पहला चीज प्रोटीन सिंथेसिस करता है, राइट। दूसरा दूसरा इट हेल्प्स इन डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ लिवर, ठीक है, इट हेल्प्स इन डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ लिवर, ठीक है। लिवर यानी वकृत, हिंदी में क्या बोलते हैं? वकृत बोलते हैं ना लिवर को, ठीक है। अच्छा, दूसरा बात करते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। तो यहाँ पे आपको राइबोसोम्स दिखाई नहीं देंगे, ये बिल्कुल स्मूथ होता है, ये बिल्कुल स्मूथ होता है, राइट। एंड ये बेसिकली जो है लिपिड बनाने में काम आता है, लिपिड को सिंथेसिस करता है, लिपिड्स को, दैट इज वसा को, हिंदी में बोलते हैं वसा, राइट। तो ये वसा को सिंथेसिस करता है, ठीक है। चलिए, अब बात करते हैं हम लोग गोल्गी बॉडी के बारे में। गोल्गी बॉडी इट वाज डिस्कवर्ड बाय कैमिलो गोल्गी। कौन डिस्कवर करता है इसको? कैमिलो गोल्गी डिस्कवर करते हैं, ठीक है। अच्छा, इसका एक फंक्शनल यूनिट होता है, यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है बट आपके एक पीसीएस में पूछा हुआ था, स्टेट पीसीएस में पूछा था कि फंक्शनल यूनिट ऑफ गोल्गी बॉडी, ये आपके स्टेट पीसीएस में पूछा हुआ क्वेश्चन था। व्हाट इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ गोल्गी बॉडी? बताओ जरा, बताना जरा। ओके, सिस्टर्नी जो है ये बेसिकली आपका फंक्शनल यूनिट होता है गोल्गी बॉडी का, डिस्कवर्ड बाय कैमिलो गोल्गी, इट वाज डिस्कवर्ड बाय कैमिलो गोल्गी, ठीक है। ये स्टोर हाउस ऑफ द सेल होता है, ये सेल का स्टोर हाउस होता है, ठीक है, स्टोर हाउस होता है। इसको आप पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल भी बोलते हो। इट हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम्स, ध्यान रखना लाइसोसोम्स के फॉर्मेशन में ये हेल्प करता है, ठीक है, लाइसोसोम्स के फॉर्मेशन में ये हेल्प करता है, राइट, ठीक है ना। चलो, फंक्शन क्या है? फंक्शन ये है कि ये क्या करता है? स्टोर करता है चीज़ों को, स्टोर करेगा, पैकेज करेगा, पैकेज स्टोरिंग में काम आता है, पैकेजिंग में काम आता है, सिक्रेशन में काम आता है, सिक्रीट करता है चीज़ों को, राइट, ठीक है। तो जो भी मटेरियल्स हैं उनको सिक्रीट करवाता है, स्टोर करता है, पैकेज करता है, इसलिए इसको बोलते हैं हम लोग पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल या फिर स्टोर हाउस ऑफ द सेल, क्लियर। अब बात करते हैं राइबोसोम्स के ऊपर। यही राइबोसोम जो आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे पढ़ाए थे हम, राइट। ये आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर आपको जो ग्रेन्स लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं उसको बोलते हैं हम लोग राइबोसोम, है ना। इसी राइबोसोम के बारे में देख लेते हैं।
इसको प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल बोलते हैं, बिकॉज यहाँ पे प्रोटीन जो है मैन्युफैक्चर हो रहा होता है ना, राइट। किससे बना होता है, राइबोसोम किससे बनता है कंप्लीटली, तो यहाँ पे आपको बहुत सारे आरएनए मिलते हैं प्लस प्रोटीन, आरएनए प्लस प्रोटीन, ठीक है, ओके। इट टेक्स पार्ट इन प्रोटीन सिंथेसिस, राइट, क्लियर है। इसके अलावा ये आपके बॉडी में स्टार्च मॉलिक्यूल और हार्मोन्स को भी बढ़ाता रहता है। ये दो तरह के होते हैं, ये दो तरह के होते हैं, लाइक आपका राइबोसोम जो है, राइबोसोम जो है ये अगेन ये नहीं पूछता आपसे, बट स्टिल आपको बता देते हैं हम, है ना। ये राइबोसोम जो है अगेन आपके दो तरह के होते हैं, एक होते हैं एटीएस, एटीएस, और दूसरा 70एस, 70एस, एटीएस एंड 70एस, ठीक है। एटीएस आपको कहाँ मिलेंगे, एटीएस आपको मिलेंगे यूकैरियोटिक सेल्स में, यूकैरियोटिक सेल्स, यूकैरियोटिक सेल्स जो आपको बताए थे हम, राइट, वो सेल्स जिनके न्यूक्लियस प्रॉपर्ली क्या है, डेवलप्ड हो चुके हैं, मतलब कि आपके हायर ऑर्गेनिज्म मिलेंगे, ये आपको मिलेंगे हायर ऑर्गेनिज्म में, ऑर्गेनिज्म बोले हैं, ठीक है, राइट। 70एस के बारे में बात करते हैं, तो ये आपको कहाँ मिलेंगे, ये आपको मिलेंगे प्रोकैरियोटिक सेल्स में, प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक सेल्स में आपको मिलेंगे, ठीक है। मतलब कि वो सेल्स जिनके न्यूक्लियस प्रॉपर्ली डेवलप्ड नहीं है, मतलब ये मिलेंगे लोअर ऑर्गेनिज्म में, लोअर ऑर्गेनिज्म में, ठीक है। अब अगेन इसके दो यूनिट और होते हैं, 60एस एंड 40एस, बट आपको इतना नहीं पढ़ना ना, आपको नीट नहीं देना है, आपको सीडीएस सीपीएफ निकालना है, नीट का एग्जाम नहीं निकालना है, तो छोड़ दो, है ना। ये भी आपके दो तरह के होते हैं, 50एस, 50एस एंड 30एस, राइट, 30एस। बहुत लोगों को डाउट है कि भैया एस क्या है, ये जो एस आप कर रहे हो एस क्या है, एस क्या है, तो एस इज बेसिकली सेवेड वर्ग यूनिट, इट इज, इट इज सेवेड वर्ग, सॉरी वर्ग, वर्ग यूनिट, ठीक है। तो इतना डिटेल में आपको नहीं घुसना है ना, क्योंकि आपको अगेन नीट का एग्जाम नहीं क्वालिफाई करना है, आपको सीडीएस सीपीएफ क्वालिफाई करना है, तो इतना सफिशिएंट है, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं हम लोग तारा सितारा के बारे में, मतलब सेंट्रियोल के बारे में, सेंट्रियोल जिसको आप सेंट्रियोजोम भी बोलते हो, है ना, जिसको आप सेंट्रोजोम भी बोलते हो, ठीक है, राइट। आपको याद आना चाहिए एनिमल सेल का वो डायग्राम, जहाँ पे ऊपर में हम बहुत सारे स्टार बनाए थे, बोले थे कि केवल और केवल एनिमल सेल में मिलते हैं आपको ये तारा सितारा, प्लांट सेल में आपको नहीं मिलते हैं, याद आ रहा है, याद आ रहा है ना, ठीक है। तो हु डिस्कवर्ड इट, इट वाज फाउंडेड बाय टी बॉबरी, टी बॉबरी, टी बॉबरी, ये केवल और केवल प्लांट एनिमल सेल में मिलते हैं, ओनली फाउंड इन एनिमल सेल ओनली, ठीक है, एंड इट टेक्स पार्ट इन द सेल डिवीजन, सेल डिवीजन में पार्टिसिपेट करते हैं ये, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं वैक्यूल्स के बारे में, वैक्यूल्स क्या है, तो वैक्यूल्स भी आपको यहाँ पे याद आना चाहिए, एनिमल सेल दिखाए थे आपको हम और प्लांट सेल दिखाए थे, एनिमल सेल दिखाए थे और प्लांट सेल दिखाए थे, और आपको बताए थे कि वैक्यूल्स आपको एनिमल सेल में भी मिलेंगे, बहुत सारे स्मॉल वैक्यूल्स मिलेंगे एनिमल सेल में, और प्लांट सेल में आपको सिंगल लार्ज वैक्यूल मिलेगा, याद आ रहा है क्या, एनिमल सेल में बहुत सारे स्मॉल वैक्यूल्स, प्लांट सेल में सिंगल लार्ज वैक्यूल, याद आ रहा है क्या, ठीक है। तो वैक्यूल्स के आसपास एक लेयर होता है, किस चीज़ का लेयर होता है, टोनोप्लास्ट का, ठीक है। तो ध्यान रखना कि वैक्यूल्स आर कवर्ड बाय टोनोप्लास्ट, और इसके अंदर सेल सैप होते हैं, ठीक है, राइट। तो वैक्यूल्स आर कवर्ड बाय टोनोप्लास्ट, एंड इसके अंदर एक फ्लूइड होता है, उसको बोलते हैं सेल सैप, राइट। और सेल सैप बेसिकली इसके अंदर क्या होता है, सेल सैप के अंदर क्या होता है, आपका वाटर होता है, एक द्रव्य है उसके अंदर आपका वाटर होता है, और आपके मिनरल्स होते हैं, वाटर एंड मिनरल्स मिल जाएंगे आपको यहाँ पे, ठीक है, वाटर एंड मिनरल मिल जाएंगे, ठीक है। बिल्कुल नूतन इसके ऊपर आसपास बेसिकली एक लेयर होता है, उसको बोलते हैं टोनोप्लास्ट, टोनोप्लास्ट, ठीक है। चलो, तो सारे हम लोग सेलुलर ऑर्गेनेल्स को देख लिए हैं, राइट। जब सारे सेलुलर ऑर्गेनेल्स को देख लिए हैं, तो ये बताओ एक चीज़ हम लोग नहीं डिस्कस किए हैं कि न्यूक्लियस जो है, न्यूक्लियस जो है, इसका खोज किसने किया, हु डिस्कवर्ड न्यूक्लियस, बताओ भाई, हु डिस्कवर्ड न्यूक्लियस, ये बताओ, बोलो।
सर 9 क्लास के स्टार्टिंग डेज याद आ गए, मैडम जी की क्लास। मैडम जी की क्लास या मैडम जी? रॉबर्ट, बिल्कुल, है ना? रॉबर्ट ब्राउन। ठीक है, कैसे याद रहेगा? कैसे याद रहेगा? तो न्यूक्लियस बीच में होता है, बीज की तरह, बीज ब्राउन होता है। ठीक है, तो रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट ब्राउन, ऐसे याद रख लो। ठीक है, क्लियर है? चलो, इसके अलावा कुछ चीज़ें और हैं, लाइक वहाँ से क्वेश्चन आता नहीं है बट आपको बता देते हैं। एक होता है, एक दो तीन टर्म है, जैसे आपका एंडोसाइटोसिस, एंडोसाइटोसिस, एंडोसाइटोसिस ये एक टर्म है। ठीक है, राइट? एक तरह का बेसिकली एक्टिव ट्रांसपोर्ट है ये, जहाँ पे सेल्स के अंदर जो है मूवमेंट हो रही होती है ना? सेल्स के अंदर मूवमेंट हो रही होती है। अब सेल्स के अंदर मूवमेंट दो चीज़ का होगा, फूड का होगा और वाटर का होगा। जब फूड का होगा तो बोलेंगे हम लोग फैगोसाइटोसिस, फैगोसाइटोसिस। ठीक है, वाटर का होगा तो बोलेंगे पाइनोसाइटोसिस या पिनोसाइटोसिस। ठीक है, राइट, है ना? और दूसरा आपका होता है एक्सोसाइटोसिस, साइटोसिस, राइट? तो सेल के अंदर मूवमेंट होगा तो एंडोसाइटोसिस, और सेल के बाहर जब मूवमेंट हो रहा होता तो बोलेंगे हम लोग एक्सोसाइटोसिस। ठीक है, आउटसाइड, बिल्कुल आउटसाइड, है ना? चलो, अब आते हैं सवाल पे। अच्छा, कुछ और भी बचा हुआ ना, एक और जगह से क्वेश्चन पूछता है, उसको पहले बता दें। सेल ऑर्गेनल के बारे में बात कर रहे थे हम लोग, सेल ऑर्गेनल्स के बारे में बात कर रहे थे। तो सेल ऑर्गेनल में बेसिकली आपको तीन टाइप के ऑर्गेनल्स मिलेंगे, आपको बेसिकली तीन टाइप के ऑर्गेनल मिलेंगे। ठीक है, वो ऑर्गेनल जो कि डबल मेम्ब्रेन से कवर्ड है, वो ऑर्गेनल जिसके आसपास आपको डबल मेम्ब्रेन मिलेगा, डबल मेम्ब्रेन, डबल मेम्ब्रेन। ठीक है, राइट? इसके अलावा वो ऑर्गेनल जिसके आसपास आपको सिंगल मेम्ब्रेन मिलेगा, सिंगल मेम्ब्रेन से कवर्ड है ये, सिंगल मेम्ब्रेन से कवर्ड है। इसके अलावा वो ऑर्गेनल्स जिसके आसपास आपको मेम्ब्रेन ही नहीं मिलेगा, कोई मेम्ब्रेन नहीं है, कवर्ड ही नहीं है, कोई मेम्ब्रेन नहीं है, नो मेम्ब्रेन। ठीक है, तो ये सारे सेल ऑर्गेनल्स आपके नाम आपको पता होना चाहिए कौन ऐसा सेल ऑर्गेनल्स है, राइट? ठीक है, जिसका जिसके आसपास आपको डबल मेम्ब्रेन मिलने वाला है, आपका माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया, यहाँ आपको डबल मेम्ब्रेन मिलेगा। प्लास्टिड, प्लास्टिड आपको डबल मेम्ब्रेन मिलेगा, है ना? सिंगल मेम्ब्रेन का कौन सा एग्जांपल आपका हो गया? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके अलावा गोल्गी बॉडी, गोल्गी बॉडी, राइट? इसके अलावा आपका वैक्यूल्स, जो कि प्लांट में सिंगल लार्ज होता है और एनिमल में बहुत सारे छोटे-छोटे होते हैं आपको। नो मेम्ब्रेन कौन सा ऐसा है जिसके पास कोई मेम्ब्रेन ही नहीं है? तो राइबोसोम, राइबोसोम। ठीक है, ओके, चलिए। अब आ जाओ भैया जी सवाल के ऊपर, ठीक है ना? तो जो लोग बोल रहे थे हाय स्नेहा, आओ बेटा अब अब देखते हैं कितना पढ़े हो। क्वेश्चन पे आते हैं अब। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनल्स प्ले द मोस्ट सिग्निफिकेंट रोल इन प्रोटीन सिंथेसिस? बताओ, इनमें से कौन सा ऐसा सेल ऑर्गेनल्स है जो कि प्रोटीन सिंथेसिस में सबसे ज़्यादा अपना योगदान करता है? ना? सबका आंसर यहाँ पर राइट है। बहुत स्पीड में चार्ज आया तो हम नाम नहीं ले पा रहे हैं, बाकी सबका आंसर यहाँ पे राइट है ना? निधि, यश, अखिल, राइट, सनी सिंह, सबका आंसर राइट। ऑप्शन नंबर बी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड राइबोसोम इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, प्रमोद, तुषार, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, अगला सवाल, विच ऑर्गेनल इन द सेल अदर देन द न्यूक्लियस कंटेन्स डीएनए? विच ऑर्गेनल्स इन द सेल अदर देन द न्यूक्लियस कंटेन्स डीएनए? ये बताओ। बिल्कुल, यहाँ पे पलक, रोहित, अमित, तुषार, शरद, निधि, तानवी, अपूर्वा, सबका आंसर राइट। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, है ना? वेद म्यूजिक, सबका आंसर राइट। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, चलो, चलो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल, सवाल नंबर 6, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनल्स इज नॉट फाउंड इन एनिमल सेल? इनमें से कौन सा ऐसा ऑर्गेनल है जो कि एनिमल सेल में इतने पुराने क्यों करा रहे हो आकाश चौधरी, बताएंगे इतने पुराने क्यों करा रहे हैं तुम? पहले यहाँ पे आओ,
ये बताओ, ये अब रिसेंटली शायद 2023 वाले हैं। अब बताओ विच, इतने पुराने क्यों करा रहे हो, बता दे, जवाब दे दे पहले इनको। देखो आकाश 2023 का क्वेश्चन पेपर देखे होगे अगर आप सीएससी का, सिविल सर्विसेज का, राइट, तो बहुत लोग को टफ लगा है, लेकिन जिन्होंने भी ऑलमोस्ट 1998 से लेके, है ना, 2022 तक के क्वेश्चन जिन्होंने भी सॉल्व, 1997 से लेके 2022 तक के क्वेश्चन जिन्होंने भी सॉल्व किया होगा, राइट, उनको काफ़ी इजी लगा होगा। ऑलमोस्ट 43% क्वेश्चन जो है ना, वो माइक्रो लिस्टेड थीम से आए थे, ठीक है। खैर वो सब बाद में बात करते हैं, पहले क्वेश्चन पे आते हैं। बिल्कुल सबका आंसर यहाँ पे राइट है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, है ना, ऑप्शन नंबर सी सबका आंसर यहाँ पे राइट है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द लाइफ प्रोसेस इन अ सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म इज नॉट करेक्ट। ध्यान रखना, नॉट करेक्ट है। बताइए। बिल्कुल 24 का है, सबका आंसर राइट है, 24 का है। दे रिक्वायर्स द सेपरेट ऑर्गन फॉर द फूड अपटेक, है ना, ये बिल्कुल गलत है, ठीक है। सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म बोला है, फॉर एग्जांपल अमीबा मान लो आप, है ना, अमीबा अमीबा का क्या होता है, फॉल्स फिट होता है ना, शीडोपोडिया बोलते हैं ना शायद फॉल्स फिट को। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट रिप्रेजेंट द सेल ऑफ अ मेरिस्टेम ऑफ द प्लांट। देखो ये ऐसे क्वेश्चन है ना जो थोड़ा सा ना लाइक ऑफ टॉपिक चला गया है, बट स्टिल इजी है ना। जब आपको टिश्यू पढ़ाएंगे ना तो बताएंगे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू वगैरह क्या होता है, आपको बता दें बेसिकली मेरिस्टेमेटिक सेल के बारे में। मैंने बहुत सिंपल वर्ड में समझा रहे हैं, बहुत डिटेल में नहीं आ रहे हैं। प्लांट के जो बचपन वाले सेल होते हैं ना, राइट, जो प्लांट के बचपन वाले सेल होते हैं, जो ग्रो करके न्यू सेल बनाते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं मेरिस्टेमेटिक सेल, ठीक है। जो ग्रो करके बनते हैं रूट टिप या शूट टिप, है ना, इन सिंपल बात, जो प्लांट को लंबा और मोटा बनाए, ठीक है, प्लांट के बारे में बात हो रहा है, राइट, तो उसको बोलते हैं मेरिस्टेमेटिक सेल, ठीक है। तो बिल्कुल सबका आंसर है, मोहनी सिंह का आंसर रॉन्ग है, बाकी सबका आंसर राइट है। बहुत लोग सी बोल रहे हैं, उनका भी आंसर यहाँ पे रॉन्ग है। इसका 14 का ए राइट आंसर होगा, ठीक है, 14 का राइट आंसर आपका ए होगा, 14 का राइट आंसर ए होगा, ठीक है। इस टाइप के जो सेल होते हैं ना, इस टाइप के जो सेल होते हैं, ऑलरेडी आप मतलब ऑल्दो आप इसको टिश्यू में पढ़ोगे बहुत डिटेल में, ठीक है। इस टाइप के जो सेल होते हैं, इसमें साइटोप्लाज्म बहुत ज़्यादा होता है, बिकॉज सेल एक्टिव रहेगा तो वर्क करेगा, सेल एक्टिव रहेगा वर्क करेगा तो साइटोप्लाज्म जो है बहुत ज़्यादा इसमें होगा। दूसरा बात, यहाँ पे डेंस साइटोप्लाज्म है, ठीक है। दूसरा बात, जो सेल वाल होते हैं वो बहुत पतले होते हैं, सेल वाल जो है बहुत पतले होते हैं ताकि इजीली डिवाइड हो सके, सेल इजीली डिवाइड हो सके, इसलिए आपके सेल वाल पतले होते हैं, ठीक है, थिन सेल वॉल। तीसरा, आपके जो जो न्यूक्लियस होता है वो लार्ज होता है, एक जो न्यूक्लियस होगा वो काफ़ी लार्ज होगा। चौथा बात, वैक्यूल्स यहाँ पे एब्सेंट रहता है, बिकॉज स्टोर करने के लिए कुछ खास होता नहीं है, इसलिए वैक्यूल्स यहाँ पे एब्सेंट रहेगा। अगर होगा भी तो बहुत स्मॉल छोटा सा वैक्यूल होता है, ना के बराबर, ठीक है। इसलिए 14 का ए इज द राइट आंसर, ठीक है। अच्छा आगे बढ़ते हैं, लाइसोसोम्स आर द, अच्छा बहुत लोग रिप्लाई कर ही दिए, 13 का सी सब बता ही दिया ऑलरेडी। चलो फिर, है ना, बता दिए तुम लोग 13 का सी, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। Which organelle other than the nucleus in eukaryotic cell has its own DNA, ribosome and protein? बताओ। Which organelles other than in nucleus in eukaryotic cell has its own DNA, ribosome and protein? सवाल नंबर 19। बिल्कुल रोहित, तुषार, तानवी, निधि, यश, अपूर्वा, सनी, है ना, सबका आंसर यहाँ पर राइट है। ऑप्शन नंबर बी दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया इज द राइट आंसर। सवाल नंबर 21, 21 नंबर क्वेश्चन। Invertebrates smooth endoplasmic reticulum in cell of which organ plays a crucial role in detoxification of toxic compound? अभी बताया था, अभी बताए थे, अभी बताए थे, बताओ। जब आपको RER के बारे में बताए थे हम, जब आपको ACR के बारे में बताए थे तब बताए थे। मिश्रा जी ए नहीं होगा, ठीक है, बाकी लोग डी बोल रहे हैं, तो है ना, जो ए बोल रहे हैं उसे क्लास को ध्यान से नहीं देखें, सिंपल स्टेट क्वेश्चन क्लास से आया है।
ठीक है, यहाँ पे डी इज द राइट आंसर। बिल्कुल सबका यहाँ पे आंसर राइट आ रहा है, नाम नहीं ले पा रहे बिकॉज चैट काफ़ी स्पीड में जा रहा है, बट डी इज द राइट आंसर, डी सही आंसर है ना। इस क्वेश्चन पे आ जाओ जरा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज नॉट फाउंड इन प्रोकैरियोटिक्स। अगर आपको याद हो प्रोकैरियोटिक सेल यूकैरियोटिक सेल जो आपको बताए थे, राइट, अगर आपको वो याद हो तो इस सवाल का जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 30। प्रोकैरियोटिक मतलब यहाँ पे वो सेल्स होंगे जो प्राइमरी स्टेज में होंगे, जो प्रॉपर्ली डेवलप नहीं होंगे। प्रॉपर्ली डेवलप नहीं होंगे तो उनके पास न्यूक्लियर एनवेलप नहीं होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होगा, मतलब आपका ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। सबका आंसर यहाँ पर राइट है ना। तुषार का गलत है, बाकी सबका राइट है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 91। सेल वॉल इज नॉट प्रेजेंट इन द सेल ऑफ। सेल वॉल जो है इनमें से किसके सेल में प्रेजेंट नहीं होता, इनमें से किसके सेल में प्रेजेंट नहीं होता सेल वॉल, बताना जरा। 91 का बताओ जरा। 91 क्वेश्चन नंबर 91। बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर है ना, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर है, ठीक है। बिकॉज सेल वॉल आपको बताया था, सेल वॉल केवल और केवल प्लांट में मिलेगा, सेल वॉल आपको एनिमल सेल में नहीं मिलता, ठीक है। सेल वॉल जो है वो कहाँ मिलता है, प्लांट सेल में मिलता है। जरा सारे ऑप्शन को डिकोड करते हैं। ये बताओ कि सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया क्या बोलते हैं, किस है ना, क्या होता है। सेल वॉल ऑफ प्लांट क्या होता है, किस चीज़ से बना होता है। सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया किस चीज़ से बना होता है। सेल वॉल ऑफ फंगी किस चीज़ से बना होता है, जरा बताना। ये तीनों आपको बताए थे हम, तीनों बताए थे। बिल्कुल आर्यन ने बता दिया, पेप्टोग्लाइकिन, चिटिन एंड सेलुलोज, है ना, बिल्कुल। चलो ठीक है, तो कुछ और क्वेश्चन है, लेकिन एक बार फटाफट कंसेप्ट रिवाइज करते हैं फिर उस क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। आज हम लोग क्या पढ़े हैं, आज हम लोग पढ़े हैं सेल के बारे में, स्टडी ऑफ सेल को हम लोग साइटोलॉजी बोलते हैं। ये सेल होता क्या है, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ बॉडी होता है, राइट। बहुत सारे सेल मिलेंगे, टिश्यू बनेगा, टिश्यू मिलेंगे, ऑर्गन बनेगा, ऑर्गन मिलेंगे, ऑर्गन सिस्टम बनेगा, ऑर्गन सिस्टम मिलेंगे, ह्यूमन बनेगा, ह्यूमन मिलेंगे, बच्चे बनेंगे, ठीक है। राइट। फिर डिस्कवरी ऑफ सेल के बारे में बात की हम लोग, है ना। डिस्कवरी ऑफ सेल जो है वो रॉबर्ट हुक करते हैं, ये डेड सेल था, राइट। इसके बारे में कहाँ मेंशन करते हैं, माइक्रोग्राफी में मेंशन करते हैं। इसके अलावा लिविंग सेल के बारे में बात करें तो लिविंग सेल जो है बेसिकली लेवन हुक डिस्कवर करते हैं, इनको फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी बोलते हैं हम लोग। इसके बाद बात की हम लोग सेल थियरी के बारे में, जो कि दो जर्मन साइंटिस्ट थे, राइट, शिडेन एंड स्वान, इन्होंने दिया था, राइट। इसके अलावा एक एक्सेप्शन भी था, इसका कौन सा था एक्सेप्शन, आपका वायरस था। बॉडी के बाहर रहेगा, नॉन लिविंग की तरह काम करेगा, बॉडी के अंदर रहेगा, लिविंग की तरह काम करेगा। इसको कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग भी बोलते हैं हम लोग। इसके अलावा सेल थ्योरी के मॉडिफिकेशन के बारे में बात करते हैं, जो कि आर विर्चम देते हैं आके, राइट। फिर हम लोग बात की यूनिसेलुलर क्या होता है, मल्टी सेलुलर क्या होता है, इसके एग्जांपल्स के बारे में बात की हम लोग एनिमल सेल के बारे में, और इसके अंदर जितने भी सेल ऑर्गेनल्स हैं उनको हम लोग ध्यान से पढ़ें। ये डायग्राम 3 से 4 बार बना लेना, आपको याद हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा आपका प्लांट सेल, राइट, प्लांट सेल के अंदर जितने भी चीज़ें हैं वो आपको यहाँ बता दी हैं, ठीक है। रोहित ऑस्मोसिस नहीं पढ़ाया, ठीक है। ऑस्मोसिस आपको हम केमिस्ट्री में पढ़ाएंगे ताकि प्रॉपर्ली आप रिलेट कर सको, ठीक है, राइट। ऑस्मोसिस आपको केमिस्ट्री में पढ़ाएंगे ताकि आप प्रॉपर्ली चीज़ों को रिलेट कर सको, ठीक है, ठीक है। जैसे हाइपरटोनिक हो गया, आइसोटोनिक हो गया, हाइपोटोनिक हो गया, वो आपको वहाँ पढ़ाएंगे हम, राइट, इसलिए यहाँ पे स्किप किए हैं। इसके बाद बात करते हैं कि प्लांट सेल के अंदर क्या क्या ऑर्गेनल्स है, उसके बारे में बात की हम लोग, राइट, है ना। एंड फिर बात की हम लोग प्लांट एंड एनिमल सेल के बारे में, प्लांट सेल क्या होता है, एनिमल सेल क्या होता है, राइट, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। कुछ फैक्ट यहाँ पे देखिए हम लोग, स्मॉलेस्ट सेल क्या है, लार्जेस्ट सेल क्या है, लॉन्गेस्ट सेल क्या है, स्मॉलेस्ट सेल ऑफ द ह्यूमन बॉडी क्या है, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक में डिफरेंस आपको क्लियर होना चाहिए। फिर जितने भी सेल ऑर्गेनल्स थे, राइट, फॉर एग्जांपल आपका यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन हो गया, राइट, इसके अलावा सेल वॉल हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, राइट, क्लोरोप्लास्ट तीन तरह के आपको बताए थे हम। पहला कौन सा आपका बताना जरा, बताओ। सॉरी, प्लास्टिड बताए थे ना, प्लास्टिड बताए थे हम। लाइसोसोम्स हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, राइट। इसके अलावा गोल्गी बॉडी हो गया, राइट, राइबोसोम, सेंट्रियोल, वैक्यूल, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है, राइट। अच्छा एक काम करो, कुछ क्वेश्चन और है वो आप लोग खुद आंसर करोगे। ये आपका TW है, ठीक है। TW मतलब टास्क ऑफ द डे,
ठीक है। टी मतलब होता है टास्क, अगर हम टी लिखते हैं तो आप टास्क समझना, और क्वेश्चन सहित आप आंसर करोगे कि किसका आंसर क्या होने वाला है। ठीक है, यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस और हैं। राइट, ये आपका T1 है, ये आपका T1 है, ये आपका T2 है। ठीक है, ये आपका T3 है, पॉज करना, क्वेश्चन पढ़ना और आंसर करना। ये आपका T4 है, ये आपका T5 है, दिस वन इज योर T6। ठीक है, ये आपका T7 है, दिस वन इज योर T8। ठीक है, ये आपका T9 है, ये आपका T10 है। ठीक है, 14-15 क्वेश्चन दे रहे हैं। ये T11, दिस इज T12, ये आपका T13 और दिस वन इज योर T14। 14 क्वेश्चन है। दो और बढ़ा दे क्या? चलो, दो और बढ़ाते हैं, T15 और T16। टोटल 16 क्वेश्चन है, इसका आप जवाब दोगे। ठीक है, तो बताओ, कोनो दिक्कत है तो बताओ, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब डाउट पूछो, जो डाउट पूछ रहे थे आप लोग, एनसीईआरटी ये वो फलाना ढिमकाना, जो भी डाउट था पूछो पूछो। सर क्लास का पीपीटी मिलेगा? तुषार, क्लास का पीपीटी आई डोंट नो, अभी हम बोलेंगे तो देना पड़ जाएगा, तो मेरे को नहीं पता कि क्लास का पीपीटी देना है या नहीं देना है। हाउ मेनी क्लासेस विल इट टेक टू कंप्लीट बायोलॉजी? बायोलॉजी में आपके अभी बहुत सारे चैप्टर बचे हुए हैं। साइटोलॉजी है, फिर आपका हिस्टोलॉजी है, फिर आपका डीएनए है। डीएनए कोई नहीं पढ़ाता, अलग से पढ़ाएंगे डीएनए, बहुत तरीके से पढ़ाएंगे डीएनए। फिर आपका प्लांट डीएनए बेसिकली इसी चैप्टर में लोग थोड़ा सा बताए थे, बट आपको डीएनए अलग से पढ़ाएंगे हम, बिल्कुल एक लेक्चर होगा उसके ऊपर 1 आध घंटे का। फिर प्लांट रिप्रोडक्शन है, प्लांट न्यूट्रिशन है, प्लांट टिश्यू है, और रेस्पिरेशन है आपका। उसके अलावा आपका मस्कुलर सिस्टम है, स्केलेटल सिस्टम है, क्या बोलते हैं, एंडोक्रिन सिस्टम है, जेनेटिक्स है। राइट, अभी तो बचा है बहुत सारा, अभी तो बचा है। सर एनसीईआरटी विच क्लास? एनसीईआरटी, एनसीईआरटी जनरली क्लास 8, क्लास 9 और क्लास 10 पढ़ना होता है, लेकिन 11-12 के कुछ कंसेप्ट आते हैं, और वो 11-12 कंसेप्ट आपको हम पढ़ाएंगे। फॉर एग्जांपल आपको जब आगे पढ़ाएंगे तो सेंट्रल डोगमा वगैरह पढ़ाएंगे, राइट, जो कि अगेन 11-12 का चीज़ें हैं। तो आपको 11-12 की बुक नहीं छूनी पड़ेंगी, आपको हम पढ़ा देंगे 11-12 के जो भी टॉपिक्स हैं, जहाँ से सवाल आते हैं वो आपको हम बिल्कुल पढ़ाएंगे, छूटेगा नहीं बिल्कुल आपका। फिजिक्स में खासकर आपका 11-12 से क्वेश्चन आता है, बायो में आता है, राइट, तो आपको 11-12 के कंसेप्ट कहाँ पे पढ़ाया जाएगा। आपको खुद से पढ़ना है तो आप 8-9-10 को पढ़ो, 11-12 को नहीं पढ़ पाओगे। सर टेलीग्राम आईडी दे दीजिए। टेलीग्राम आईडी आपका बस ये कि बहुत ज़्यादा है ना, टेक्स्ट फालतू का नहीं करना, ब्रॉड्स वर्ड। ठीक है, माइटोसिस मियोसिस जब आपको हम पढ़ाएंगे ना, सेल डिवीजन, राइट, तब पढ़ाएंगे हम। ठीक है, माइटोसिस मेयोसिस जो है, रेस्पिरेशन पढ़ाएंगे तो वहाँ पे अच्छे से रिलेट कर पाओगे, वरना वही बात है कि कुछ चीज़ यहाँ हो जाएंगी, कुछ चीज़ वहाँ हो जाएंगी। रविकांत, है ना, मज़ा आना चाहिए ना, तो वहाँ पे प्रॉपर रिलेट कर पाओगे, इसलिए माइटोसिस मेयोसिस यहाँ पे नहीं करवा रहे हैं। सर क्या पूछ, ओके। सर पेपर 2 कैसे करें? अर्पित चौहान पेपर 2 के लिए हम सैटरडे को क्लास लेते हैं। ऑलरेडी जो पूरा सिलेबस है पेपर 2 का, उसको हम मल्टीपल थीम्स में डिवाइड किए हैं, एंड टोटल 6 थीम्स में डिवाइड किए हैं। हर थीम में बहुत सारे टॉपिक्स हैं आपके, जैसे थीम 1 इज़ अबाउट इंटरनेशनल रिलेशन, उसके अंदर आपका 6-7 टॉपिक्स कवर्ड है। थीम 2 उसके अंदर 6-7 टॉपिक है। थीम 3 उसके अंदर 6-7 टॉपिक है। थीम 4 तक हम लोग कवर कर चुके हैं। थीम 5 और थीम 6 बचा हुआ है। इसके बाद जो हम लोग न्यूज़ में है वो पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो उन लेक्चर से कर लो और लिखना स्टार्ट करो। हाउ डू वी कंप्लीट आवर टास्क? कनिका, कनिका कुछ नहीं, जो आपको आप कमेंट बॉक्स में वहाँ पे T1 का B, T2 का A, इस टाइप से आप कमेंट कर दोगे। ठीक है, टोटल 15-16 टास्क दिए आपको, आप T1 T2 T3 करके आप वहाँ पे कमेंट कर दोगे। सिद्ध छेत्री, सर एनसीईआरटी कौन सा उसका एनसीईआरटी बताए तो सिड क्लास 8-9-10 कर लो, राइट। ठीक है, 11-12 मत छूना, आपको हम यहाँ पे बता देंगे, क्लास में करवा देंगे। सर शाम की क्लास लेट नहीं हो सकती? शाम की क्लास आई डोंट नो, परमार से लेते हैं सर, तो 4 बजे से होगा। 1 मिनट, कमेंट्स, वेट 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 जरा। क्या हिंदी मीडियम में रहेगा? राहुल कुमार हिंदी मीडियम में नहीं रहेगा यार,
राहुल हिंदी मीडियम में नहीं रहेगा। पीपीटी कनिका ये क्या बोलते हैं, चलो ठीक है, इसका पीपीटी हम डलवा देंगे, राइट, इसका पीपीटी हम डलवा देंगे। बट आप लोग वीडियो देख के आंसर करोगे, वीडियो जो है ना वहाँ पे क्वेश्चन सारे हैं। अच्छा एक और चीज़, क्वेश्चन प्रैक्टिस कैसे करें, है ना? तो जो लोग बैच वाले हैं ना, उनको इस लेक्चर के तुरंत बाद जो है, बैच में जाओगे तो वहाँ पे जहाँ पे नोट्स वगैरह अपलोड होता है, जहाँ पे क्लासेस अपलोड होती हैं, उसके बगल में आपको एक सेक्शन दिखाई देगा, जहाँ पे आप एमसीक्यू प्रैक्टिस कर सकते हो इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर बहुत सारे। सर आपका नेम? सागर तिवारी। सर आज वाली क्लास प्राइवेट नहीं कीजिए प्लीज़। अभी तो प्राइवेट नहीं होगा, अभी तो समय है। सीएपीएफ एग्ज़ाम के पहले कोर्स कंप्लीट हो जाएगी क्या? मोनो सीएपीएफ एग्ज़ाम के पहले लाइक 15 अगस्त के आसपास हम लोग का टारगेट है कि कोर्स कंप्लीट करना है। सर रेलवे के लिए सफिशिएंट है, रेलवे एसएससी के लिए सोचना ही नहीं है भूपेंद्र, रेलवे और एसएससी के लिए सोचना ही नहीं है। रेलवे वगैरह तो, रेलवे क्या, हम तो आपको बता रहे हैं कि आप ग्रुप डी से लेके यूपीएससी कोई सा भी एग्ज़ाम दे दो, इसके बाहर कुछ नहीं आने वाला है। हाँ, साइंस एंड टेक से क्वेश्चन आ रहे हैं तो बात अलग है, साइंस एंड टेक आपको अलग से करना पड़ेगा। सर बैच में नोट्स कब तक अपलोड होंगे? नोट्स यार शायद नोट्स में 1-2 दिन समय लग सकता है, ठीक है? सर ये टेलीग्राम अकाउंट आपका पर्सनल है क्या, मतलब चैनल टाइप नहीं है? चैनल तो ये परमार ऑफिसर चैनल है। सर डिटॉक्सिफाई करता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वही तो बताए थे ना। चलो फिर और कोई डाउट नहीं है ना? और कोई डाउट नहीं है फिर, है ना? मिलते हैं फिर। साइनिंग ऑफ, सागर तिवारी।